जय माता दी। समर समर्थ जी कैसे हैं आप? जय माता की गुरु जी। मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताइए गुरु जी। सब शुक्र है मालिक का। आज हम राहु के बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ समय मिला था मेरे को, काफी बिजी रहा हूँ, तो मैंने कहा सुबह संडे, सुबह छुट्टी है, शाम का समय यहाँ पर, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा गुफ्तगू कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नीरू राणा जी कैसे हैं आप? सर बढ़िया। वेरी गुड। सभी का बढ़िया रहना चाहिए। परिवार, घर परिवार सब कैसे हैं? सर बच्चे बाहर हैं जी, हम दोनों ही हैं। परिवार क्या करेगा। चलो अच्छी बात है। यही जिंदगी होती है और क्या होता है। यही राहु है, ठीक है। यही राहु है और क्या। चर्चा राहु की। आज मैंने दूसरे ग्रुप में ये लिंक सेंड नहीं किया, सिर्फ इसी में किया। मैं नहीं चाहता कि इधर उधर से लोग आए। काफी लोग मेरे को बोल रहे हैं कि हमें ऐड करें ग्रुप में, तो मैंने कहा नहीं। तो चले आज चर्चा। हाँ जी पुत्र। हाँ ठीक। अच्छा चल जा जा। तो आज ज्यादा समय अधिक नहीं लेंगे, जल्दी से जल्दी राहु को हम कोशिश करेंगे फिनिश करने की। और राहु वैसे भी है कि जल्दी, राहु जरा लंबी चौड़ी बातें नहीं करता। राहु है झटके में, एक झटके में हम इसको कंप्लीट करेंगे, कोशिश हमारी यही। अभी लोग जुड़ रहे हैं तो इसलिए मैं रखा हुआ हूँ। जय माता दी। रीता शर्मा जी कैसे हैं आप? जय माता दी वीर जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? शुक्र है मालिक का। कैसे बच्चों के एग्जाम कैसे हो गए? अभी तो चल रहे हैं, बेटे के खत्म हो गए, अभी 10th वाले बोर्ड्स चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, चले 22nd इज लास्ट एग्जाम। चले। बेस्ट विशेष सभी को। यहाँ इंडिया में जब बच्चों के एग्जाम्स होते हैं तो पेरेंट्स के एग्जाम्स होते हैं एक तरह से। सही बात, सही बात। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं वहां पे, पेरेंट्स को पढ़ाना पड़ता है, उनकी डबल डबल तैयारी हो जाती है। एग्जैक्टली। ये तो चले आज राहु की चर्चा आप सभी के साथ। अभी लोग जुड़ रहे हैं, अभी बट्टू मवी जी जुड़ रहे हैं, उपदाय कुमार जी जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और राहु खाना नंबर 1। देखिए राहु खाना नंबर 1, लोग कहते हैं कि बुरा है, ये है वो है। राहु खाना नंबर 1 इतना बुरा नहीं होता अगर थोड़ा सा इसको संभाल लिया जाए। और आज के युग में राहु खाना नंबर 1 बहुत ही पावरफुल है। आपको पावरफुल नेता बना सकता है, आपको पावरफुल टेक्नीशियन बना सकता है, आपको पावरफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना सकता है, आपको पावरफुल इंपोर्टर एक्सपोर्टर बना सकता है, आपको पावरफुल स्मगलर बना सकता है। वैसे स्मगलर पॉजिटिव तो नहीं है, तो मैं वैसे बता रहा हूँ। और जितने भी देखे होंगे आपने, ये अपना काम करने वाले, इधर का हाथ काम उधर, पैसा इधर से उधर, एजेंटी के काम, और ये सारे काम भी राहु करवा देता है। तो यहाँ पर जो पहली बैटिंग है, घर की एंट्रेंस में टूटा हुआ बल्ब या टूटा हुआ होल्डर होगा, सिंपल सी बात है। निशा गुप्ता जी जय माता दी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर राहु जब भी आएगा तो सूर्य को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाएगा। तो सूर्य की जो चीजें हैं एंट्रेंस में, उनमें कोई ना कोई खराबी क्रिएट कर देगा। यहाँ पर मैंने ये भी देखा कि राहु खाना नंबर 1 में हो तो जो घर की दहलीज होगी ना, जो घर की दहलीज होगी उसके पास पत्ते वगैरह सूखे, गंद पड़ा होगा, साफ नहीं होगी, कोई क्रैक होगा, या घर की दहलीज से जो सड़क तक का जो जो भी होता है ना, वो क्या उसको बोलते हैं, हमारे तरफ तो कुछ और बोलते हैं, जो भी आपने वो डाला होगा घर की दहलीज से, वो जो होगा वो टूटा होगा। और यहाँ पर जैसे फ्लैट्स में आप रहते हैं, तो फ्लैट्स में ये हो सकता है कि उनके जो फ्लैट के जो घर के बाहर होगा ना, वो काफी ऑकवर्ड सी चीजें पड़ी होंगी या तो रखी होंगी, या कुछ उनका जो दरवाजा है वो आवाज करता होगा, या नंबर प्लेट जो है वो टेढ़ी होगी अगर नंबर प्लेट लगी हो, तो ये चीजें भी हो सकती हैं। यहाँ पर सर दर्द की प्रॉब्लम, ये राहु अगर खराब हो तो ऐसे जातक को, क्योंकि राहु क्या है, राहु बेसिकली दिमागी विचार है। तो कई बार ऐसे जातक ना ओवर का सोचना, बहुत जरा सोचते रहते हैं, छोटी छोटी बात पे ना बहुत गहरा सोच लिया। जब ये बेफालतू का सोचते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये प्रॉब्लम आती है।
और राहु हमेशा सबसे पहले अपने बचाव की सोचता है। जैसे देखा ना कि सोचना अच्छा है पर अत्याधिक सोचना भी बुरा है। जैसे उसने देखा कि अमृत निकला, उसने सोचा कि यार पता नहीं मेरे को मिले ना मिले, सबसे पहले उसने हत्या लिया, बाद में अपना रूप चेंज करके देवताओं में चले गया। प्लानिंग बहुत करते हैं, ओवर प्लानिंग, एंड ओवर प्लानिंग रिजल्ट्स इन दीज इश्यूज। सर भारी होना, सर में दर्द होना, वर्ष फल या गोचर में बैठने की जगह चेंज होती है। देखिए यहाँ पर एक और बात बता दूं मैं, अगर राहु लगन में बहुत ज्यादा खराब कर रहा हो तो कई बार डिप्रेशन दे देता है, मानसिक प्रॉब्लम्स दे देता है, पागलपन दे देता है, स्ट्रेस दे देता है। पर अगर यहाँ पर अच्छा हो तो ऐसे जातक कम बोलने वाले, बहुत ज्यादा सोच समझ कर बोलने वाले, सोच समझ कर एक्टिविटी करने वाले, चेस खेलने के शौकीन, सॉफ्टवेयर के ज्ञाता, इलेक्ट्रॉनिक चीज पकड़ी 2 मिनट में सारा देख लिया, कंप्यूटर्स की नॉलेज, कारों की नॉलेज, नई लेटेस्ट तेज चलने वाली बाइक्स की नॉलेज, हायाबुसा इतनी स्पीड पर चलती है, लेम्बोर्गिनी इतनी स्पीड पर चलती है, मिसाइलों का ज्ञाता, जैसे मेरे को कोई पता नहीं कौन सी मिसाइल है, कौन सी रॉकेट लॉन्चर है, यानी कि ऐसी ऐसी चीजों के जो चीज बहुत फास्ट है और उनकी बातें करेंगे आपके साथ। जब बातें करेंगे बड़ी अजीब अजीब तरह की बातें करेंगे, यानी कि आपको हक्का बक्का कर देंगे। और अमिताभ वर्मा जी, जय माता दी। या राहु लगन में जब हो तो अच्छे की निशानी यही है कि ऐसे बंदे को मोस्टली कम बोलना चाहिए। राहु लगन वाले मोस्टली ओवर बोलते हैं। बुध हो लगन में, राहु हो लगन में, बेफालतू का बोल देंगे, कई बार अपने जो भेद है वो भी बता देंगे, बात लंबी करते हैं, फोन पर बहुत लंबी लंबी बात करेंगे, फोन पर किसी को फोन मिलाएंगे, बड़ी लंबी 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 चौड़ी बातें कर देंगे। ये चीजें कम होनी चाहिए। यहाँ पर बच्चा अडॉप्ट करता है कोई रिश्तेदार, या बच्चे की कोई केयर करता है, राहु लगन में चल रहा हो तो बंदा किसी काम पे जाते वक्त लेट हो जाता है। ये आप गोचर पे लगा सकते हैं। आपके पास कोई कस्टमर आया और उस टाइम गोचर में राहु चल रहा होगा तो आप उसको बोल सकते हैं, भाई जिस काम के लिए तू जा रहा है, जो जो काम तूने सोचा है वो काम में डिले है। राहु एक हर्डल है, रुकावट है। तो जब भी ये आ गया तो लाइफ में कई बार रुकावटें भी आती हैं। पर देखिए, जब लाइफ में एक रुकावट आती है तो आपको एक एक्सपीरियंस भी मिलता है, एक नई स्किल भी मिलती है, ज्ञान भी मिलता है। तो किसी ना किसी तरह से जो राहु है ना, वो ज्ञान का कारक भी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हार्मोन्स या ब्लड की कमी, राहु लग्न में हो तो कई बार आपके हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब रहते हैं, खासकर लेडीज के। या ब्लड की कमी, ब्लड की कमी इसमें खासकर हीमोग्लोबिन या ब्लड के जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी कमी, गैस की प्रॉब्लम, रिश्तेदारी में कोई ना कोई बंदा डिप्रेशन में होगा या मानसिक तनाव में होगा। जरूर नहीं हर कोई सुसाइड करेगा, बंदा मानसिक तनाव में भी हो सकता है, डिप्रेशन में भी हो सकता है, स्ट्रेस में भी हो सकता है कि काम काज के चक्कर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा हो। वर्ष फल या गोचर में आए, कार या घर का दरवाजा खराब होगा, पैदल चलने की आदत, घर में किसी ने बिल्ली का जूठा दूध पिया होता है। देखिए कुछ ये चीजें जो होती है ना, ये पंजाब में होती हैं पॉसिबल, दिल्ली वगैरह में रखते हैं, बिल्लियां रखते हैं। मेरे को जुकाम हुआ, मैंने रेकी एनर्जी को चैनल की तो मेरा हुआ उसकी वजह से, माफ कीजिएगा। पर मैंने सोचा कि आज दिन है हमारे पास तो हमने ये जरूर करना है। तो ये जो चीजें ना, बिल्ली का जूठा दूध पिया होता है, यहाँ पे ये भी आप इसको अगर चेंज करना हो आज के युग में, तो राहु लगन वाला होता है ना मोस्टली, ये कई बार किसी का जूठा पानी पी लेगा, किसी की जूठी चीज गलती से पी लेगा और ये चीज इसके साथ हो जाती है। यहाँ कई बार जो बर्तन होगा वो खराब होगा, किसी के जूठे गलत बर्तन में खाना खा लिया, धोया ना हो साफ, तो ये भी चीज हो जाती है। घर में टूटी हुई माला पड़ी होगी। देखें, ये कॉमन बात होती है कि राहु कहीं ना कहीं, आपको पता है कि बुध क्या है, मन के बुध है, माला बुध है, तो कहीं ना कहीं उस चीज का ये साथ में लेकर जुड़ेगा। एंट्रेंस पे टॉयलेट होगी, ये काफी कई बार लग जाती है, पर अगर इसको चेंज करें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एंट्रेंस पे कई बार गंद मिलेगा आपको, एंट्रेंस साफ सुथरी नहीं होगी। एंट्रेंस पे आपको पौधे मिलेंगे, जंगली पौधे, या गमले बाहर लगाए होंगे लोगों ने बहुत सारे, या जो जो
वो होती ना पौधे जो होते हैं, जो बनावट के लिए होते हैं, उनको काटा नहीं होगा, अच्छी तरह से शेप नहीं दी होगी। तो काफी सारी ये चीजें जो है हो सकती हैं। घर के पास कोई सुपर मार्केट होगी। देखिए राहु क्या है, चहल पहल का कारक है। कैसे चंद्रशेखर जी, आपको मैं मिस कर रहा था, आप आके जुड़ गए अब। जय माता दी प्रभु जी, जय माता दी। आप अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज जो है वो आवाज नहीं आ रही। वैद्यनाथ मिश्रा जी, जय माता दी, कैसे हैं आप? सर नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे जय हैं माता आप? दी सर, बहुत अच्छा हूँ मैं सर, लंच बहुत कर रहा था, बढ़िया। बढ़िया सर, सब अच्छी बढ़िया बात सर। है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात यार है। ब्लूटूथ ऑन करिए। बहुत ही अच्छा बात है। तो चले हम आगे चलते हैं। यहाँ पर घर के पास कोई सुपरमार्केट होगी। राहु जो है वो मॉब का कारक है, चहल पहल का कारक है। तो घर के पास आपके या तो कोई बंदे सैर सूर बहुत करते हैं, राहु लगन में आपने देखा होगा, या कोई गाड़ियां वगैरह कोई बहुत लगा जाता होगा, कोई पड़ोसी उसके उसके यार दोस्त मिलने आते होंगे, आपके घर में कोई बहुत पड़ोसी मिलने आते होंगे, किसी की दुकान होगी जहां पर चहल पहल रहती हो, कोई सुपर मार्केट होगी, ये भी हो सकता है। घर के पास किसी ने सुसाइड किया होगा। बहुत प्लानिंग करने वाला इंसान ये, मैंने पहले बता दिया आपको जब सरलात में बताया कि राहु क्या सर में दर्द क्यों होता है, उसकी क्या वजह है, क्या निशानियां हैं। वर्षफल में या गोचर में हो तो कुर्सी टूटेगी। ठीक है जी, डाइटिंग करने का सोचता है वर्षफल या गोचर में। राहु लगन वाली लेडी बाल खुले रखने की शौकीन होती। देखिए राहु लगन में जब भी मैंने देखा है लेडीज के हो ना, तो उनके बाल जो होते हैं ना रफ ड्राई करली वेवी रखते हैं, जरा बांध के नहीं रखती। और उनको आदत होती है, जैसे कहीं ने देखा होगा लेडीज को कि बाल आगे अपने रखने, गुत्त बना के, अगर गुत्ती बनाए तो आगे कर लेनी। तो ये चीजें जो होती है ना, चोटी जिसको पंजाबी में तो गुत्त बोलते हैं, तो ये चीजें जो होती है राहु लगन में होती हैं। बाल करली होंगे या कलर्ड होंगे। मल्टीपल अफेयर कई बार दे देता है ये। जीएफ के बालों में कलर किया होगा। जरा दोस्त पर काम कोई ना आए। पिता के साथ रहेगा तो तरक्की नहीं होगी। सर्दियों में नहाता कम है। राहु लगन में आए तो रंग काला होने लग जाता है। देखिए राहु लगन में आए तो रंग आपका थोड़ा सा सांवला हो जाएगा, काला तो नहीं मैं बोलूंगा। और खासकर अगर ऐसा बंदा बाहर धूप में ज्यादा घूमे ना, तो इसका रंग जो होता है बहुत जल्दी काला हो जाएगा। ये चीज मैंने देखी है। राहु लगन में हो और बंदा बाहर धूप में घूमने वाला हो तो बहुत ज्यादा डार्क इसका रंग हो जाता है, जैसे टैनिंग नहीं होती। और अगर आप कहें कि आज के युग में तो इनको टैनिंग करवाने का शौक होता है, जैसे गोरे नहीं करवाते, स्किन स्किन टैनिंग होती है, वो स्प्रे आते हैं टैन करने वाले, वो करवाते हैं। राहु लगन वाले कई बार टैटू करवाने के भी शौक होते हैं, खासकर ना गर्दन पर। आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे कुछ बनवा लेते हैं, यहाँ पे कुछ बनवा लेते हैं। उल्टे सीधे काम करने की भी आदत राहु लगन में होती है। राहु दूसरे घर में, राहु दूसरे घर में हो तो लोग विश्वास बहुत जल्दी करते हैं। देखिए राहु दो वाला बंदा अपने से ऊंचे बंदे को यानी कि जिससे इसने काम निकलवाना हो, इतना मीठा बोलेगा, इतना मीठा बोलेगा। और अपने से नीचे बंदे को यानी कि जिससे इसने काम लेना हो, ऐसा बोलेगा जो माँ बहन की गालियां निकालेगा, कुछ नहीं, यहाँ तो बहुत रूड बोलेगा। मतलब ये राहु दो की हिसाब किताब है। राहु दो बहुत ही कैची बोलता है, जुबान बड़ी अच्छी, उदाहरण एग्जाम्पल्स बड़ी अच्छी देगा। और कई बार आपकी कही बात आपके मुंह पर ऐसे मारेगा कि आपको समझ में नहीं आएगी, रात को आपको समझ में आएगी, ओ अच्छा तो ये बात इसने मेरे को ही कर दी। यानी कि बहुत तगड़ा तमाचा मार देगा। ये राहु दो की खासियत है। दूसरे की जेब से पैसे निकलवाने वाला। खासकर राहु दो वाले ऐसे दोस्त होते हैं जो कई बार चलते हैं, शौक पीते होते हैं, यानी कि यार लस्सी पीने जाना, लस्सी तो नहीं पीते राहु दो वाले, चले यार बियर पीने जाना, सिगरेट पीने जाना। ओ यार मैं बटुआ घर पे बुलाया, तू दे रहे, अगली बार मैं दे दूंगा, अगली बार मैं दे दूंगा, ना नहीं करनी, नेक्स्ट टाइम मेरी तरफ से रहेगा। यानी कि राहु कभी भी साफ ना नहीं करता, ना नुक्कर नहीं करता, आपको एक साइकिल में डाल के रखेगा। यही राहु की खासियत है। आप उस साइकिल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। गाली देने की आदत, तो रेड लाइट जंप करेगा, गटर या नाले में गिरता है, ये अगर खराब हो तब। दिन में चोरी होगी, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ता है और एकदम खर्च हो जाएगा।
देखिए राहु 2 में हो, राहु 8 में हो, सेविंग नहीं बंदा कर पाता। जैसे ही पैसे का पहाड़ जुड़ा, फिनिश, खत्म। पैसा जुड़ा, खत्म। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं। नॉर्थ वेस्ट में चांदी की ईंट रखना शुभ होगा। नॉर्थ वेस्ट आपको पता है खाना नंबर 2, तो यहाँ पर चांदी की ईंट रखना मुबारक होगा। ये उपाय भी आपको साथ में मिल गया, शुभ होगा। घूम फिर कर काम करने वाला, कई बार राहु 2 वाले, जैसे पंजाब में तो नहीं, दिल्ली, बॉम्बे, अब्रॉड में, बाहर के मुल्कों में ऐसे लोग कई बार निशाचर भी होते हैं, रात के काम करने वाले। कोई सिक्योरिटी गार्ड, रात को रिसर्च करने वाले, रात के काम करने वाले, क्या इनको आदत होगी रात में इनके काम जो होंगे ना, बैठे रहेंगे कितनी देर तक कंप्यूटर के आगे, दिन में सोए रहते हैं, दिन में 12-12 बजे तक सोए रहेंगे। कई बार ऐसे भी होते हैं। लंगर खाने का शौकीन, लंगर क्या, राहु 2 फ्री का जो भी आता आने दो। शादी के बाद ससुराल में प्रॉब्लम, वर्षल या गोचर में आए तो गले में खराबी। देखिए राहु 2 में, मेरे को भी आज राहु 2, मेरा भी नाक बंद हुआ पड़ा। राहु 2 जब भी हो कि इनको गले की प्रॉब्लम आ जाती है, गले में टॉन्सिल, यहाँ तक कि मेरे को कहना नहीं चाहिए, कई बार कैंसरस सेल्स या कुछ और इश्यूज भी दे देता। तो ये क्या बातें करनी है, आजकल तो सभी के मोबाइल में ये चीजें होती हैं। घर से कोई मेंबर भाग जाए, अपनी बात मनवाने का हुनर, ये डिप्लोमेसी होती है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात सुनता हूँ चंद्रशेखर जी, मेरे को कंप्लीट करने दे जल्दी। देश विदेश की सैर, जहां तक अमीर होगा, जहां तक दबंग होगा, धर्म के काम पर नाम पर मांगने वाला होगा, ईशान कोण में टॉयलेट, लेडीज को पीरियड्स की प्रॉब्लम, पैसे नहीं जुड़ते। ये सारी चीजें राहु 2 की। चले बताए चंद्रशेखर जी, मैं रेस्ट कर थोड़ी देर। सर ये सर भागने वाली जो बात है ना, घर से कोई मेंबर भाग जाता है, जी जी, ये तो 100% करेक्ट हो गई है। जी जी, इसी के लिए मुझे बताना था। और वो वाली बात, वो अपनी गलती मानेगा ही नहीं। आप नहीं उसको नहीं, कुछ बताओगे कि भाई ये तेरा, वो उल्टा हो जाएगा आपके ऊपर। आर्गुमेंट्स, बहसबाजी और आपकी बात आपके मुंह पर जी। मारनी। अगर कोई भागे ना तो कई बार घर से कोई विदेश चले जाता है, सेटल हो जाता है विदेश में। मैंने ये भी चीज हाँ देखी जी, है। वैसे नहीं, कोई भाग गया, लेकिन वो घर का वो बंदा भाग गया और वो वापिस आया तो उसकी प्रमोशन हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात, आपने वेरीफाई किया चंद्रशेखर जी, धन्यवाद आपका। और कोई बंदा वेरीफाई करेगा? यहाँ पर 1-2 हो चुके हैं हमारे कंप्लीट, आज जल्दी सर से मैं कर। बोलूं? बोले बोले जी। सर राहु लगन में हो तो घर के सामने किसी, जैसे घर के सामने लड़का नहीं होगा उनके घर में, जी तो ये जरूरी वेरीफाई नहीं, करवाए। जरूरी नहीं होता। अगर राहु लगन में हो तो मोस्टली, जैसे हमने इसमें लिखा नहीं हुआ, जो बाहर सामने वाला परिवार है वो प्रशांत रहेंगे, उनकी जो छत होगी आपकी छत से नीचे होगी। पर जिस दिन सामने वाले परिवार की छत आपकी छत से ऊपर होगी, हमारे रिलेटिव में है राहु लगन में, उनके सामने किसी ने डबल स्टोरी बना ली, उस बंदे का कामकाज उसके बाद से काम, जिसका राहु लगन में था, यानी कि उसका, उसके सामने किसी ने डबल स्टोरी बना ली, उसका कामकाज बिल्कुल ही खत्म हो गया। पहले बड़ा अच्छा कामकाज था। राहु लगन में अगर सामने मोस्टली उजाड़ होता है, खाली होता है, बियाबान होता है, या सामने वाला घर वाले वो लोग परेशान रहते हैं, हेल्थ इश्यूज होती हैं। मेल चाइल्ड 100% नहीं है, पर ये होता है कि वो बच्चे उनके सेट नहीं होते कई बार। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। आगे बताएं कोई। सर राहु चल, 2 में भी ऐसे आता है ना, जैसे वो खाना खाता है, वो चपाती से साड़ के, या हम पंजाबी में क्या बोलते हैं सर उसको, सेक के, ज़्यादा सेक सेक के खाएगा, या फिर मूंगफली वगैरह, ऐसे जैसे नारियल हो गया, ये चीज़ें ज़्यादा खाने का बहुत शौकीन अच्छी, होगा। बहुत अच्छी बात। राहु 2 में ऐसे बंदे को जो फ्राइड चीजें होती है ना, फ्राइड चीजें, तली हुई चीजें, वो खाने का इसको शौक होता है। तली हुई चीजें खाने का बहुत ज्यादा, यहाँ खासकर ये जो काजू बादाम जो फ्राइड होते हैं, बादाम फ्राइड होते हैं, ये चीजें खाने का शौकीन होता है। या फ्राइड राइस का शौकीन होता है। अगर खाने पीने वाला हुआ तो मीट मूट भी खाने का शौकीन होता है। मीट मच्छी चटकारे मार के खाना, बियर पीना, बियर पीने के बड़े शौकीन होते हैं राहु 2 सर वाले। वैसे तो ये थोड़ा झूठ बोलते हैं जी, राहु 2 वाले। हाँ कई बार होता है, क्योंकि ये अपनी बात को रखने के लिए, पर बेफालतू का नहीं। हाँ जी। मेरे काफी दोस्त है राहु 1 वाले, राहु 2 वाले, सच भी हैं, ट्रुथफुल भी हैं, पर डिपेंड वही है कि कहाँ पर क्या बात करनी है, ये चीज बंदे को समझ में होता है, बहुत जानकारी होती है। जी जितेंद्र जोशी जी, आप बताएं प्रभु जी।
सर मेरे एक रिश्तेदार के राहु एक में है, वो मतलब लेडीज है। और जैसे आपने बताया कि मोबाइल पे जब एक बार उसने शुरू कर लिया काम, तो लगभग 2-3 घंटे तो उसके आराम से निकल जाते हैं मोबाइल पे बात करते करते। जी जी जो आपने फीचर्स बताए हैं उसमें 99% उसके मैच करते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है। अभिषेक शर्मा जी, आप बताएं प्रभु जी। प्रणाम सर। जय माता दी, प्रणाम जी। हाँ सर, वो सर आपने जो सेकंड वाला राव बोला बिल्कुल सही बात है सर। मेरा सर मैं जो स्पाइसी खाने का बहुत ज्यादा शौकीन है सर, बहुत जी ज्यादा जी, मुझे अच्छा लगता है वेरी स्पाइसी सर। गुड, बिल्कुल सही है सर आप। थैंक यू सर। कोई ऐसी बात नहीं प्रभु जी। चले आगे चलते हैं हम। राहु 3, रिश्तेदार पैसे खा जाते हैं। देखिए राहु 3 में बहन भाई कई बार इससे काम निकलवा रहे थे। दोस्त यारी दोस्ती में मर जाता है राहु 3 वाला। यार दोस्त भी कई बार खा भी जाते हैं। 3 पेमेंटें इसकी रुक जाती हैं, मिस हो जाती हैं। रिश्तेदार पैसे वापस नहीं करते। शादी के बाद तरक्की होती है। लग्जरी कार, एसयूवी, ब्लैक कलर का शौकीन होता है। पुराना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पड़ा होगा घर में। अगर साथ बुद्ध होगा घर में, एक से ज्यादा शादियां होंगी। गोचर में जब भी आएगा किसी के मरने की खबर आएगी। मरने की नहीं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है, कोई बीमार हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये चीज हो जाए। घर के पास प्राचीन मंदिर होगा। प्राचीन मंदिर नहीं होगा तो कोई बंदा सिद्ध महापुरुष, कोई ऐसा कोई रहता होगा बंदा, कोई फैमिली रहती होगी। या मंदिर नहीं होगा तो कोई बहुत प्राचीन बदमाश भी रहता होता राहु 3 वाले के घर के पास। ब्रांडेड गाड़ी, काले कलर की घड़ी, काले कलर की पहनी चाहिए। घर के पास रेलवे क्रॉसिंग होगी। मनमर्जी करने वाला राहु 3 वाला सट्टा जरूर जीतता है। घर में चोरी जरूर करेगा। ससुराल में कोई काले रंग का होगा। बाजू पे निशान होगा तिल या जले का। सिगरेट टाइम टू टाइम पिएगा। पड़ोसी बर्बाद हो जाएगा। लाइफ में एक बार मरने से बचता है। दोस्त धोखा देते हैं। काले रंग का दोस्त अच्छा, सांवले रंग का दोस्त अच्छा। घर के पास कोई फैक्ट्री होती है या हो सकती है। डरपोक होता है अगर खराब हो। नहीं तो राहु 3 वाले मोस्टली बहुत ज्यादा लड़ाके भी देखेंगे। चांदी की डिब्बी में चावल साउथ में रखना शुभ होगा। घर में आर्मी की फोटो लगी होगी या खिलौने होंगे। आपने देखा ना आर्मी के जैसे सोल्जर्स के खिलौने। राहु एक में हो तो यहाँ पर बता दूं, याद आ गया, राहु एक में हो तो घर में डायनासोर के खिलौने बड़े पड़े होंगे। ट्रेन के खिलौने खिलौने बड़े पड़े होंगे राहु एक में हो, जो राउंड ट्रेन चलती है ना। तो राहु 3 में भी हो तो ये जो आर्मी के खिलौने या ट्रेन के खिलौने भी आपको मिल जाएंगे। घर में बाल गणेश का स्टैचू होगा। पड़ोस के घर में हाथी का खिलौना लटकता। राहु 3 में हो या राहु 1 में हो, यहाँ पर एक और बात बता ले, राहु 1 में हो मेरे को याद आ जाती है बैटिंग काफी। घर में लॉर्ड बुद्धा की फोटो जरूर होगी। मूर्ति फोटो या सर कटे वाली फोटो घर में जरूर होगी लॉर्ड बुद्धा की। राहु 11 में भी ऐसे ही होता है। और राहु लगन वाले के घर में आपको कोई कपड़े या वैसे जिसपे हाथी बना हो या चांदी का हाथी या किसी तरह के हाथी के खिलौने या स्टैचू आपको राहु 1 वाले के घर में मिल ही जाएंगे। राहु 1 वाले का मोस्टली दरवाजा जो होगा वो वेस्ट की तरफ होगा या ईस्ट की तरफ होगा। बेडरूम मोस्टली ईस्ट की तरफ होगा उसका दरवाजा मोस्टली। गोली लगने का योग। ऑनलाइन पेमेंट आती होगी। स्पोर्ट्स शूज डालने का शौकीन। वाइफ का अबॉर्शन कई बार हो जाता है। पहले संतान बेटी होगी। घर के पास बिल्ली बच्चे देती है। कबाड़ का काम करने से फायदा। बिल्ली बिल टाइम से पे नहीं करता। सिस्टर विडो। हाथियां ताजमहल होगा घर में। ये आम बैटिंग चलती। देखिए यहाँ पे ये कुछ बैटिंग है ना, ये नेगेटिव की हैं। पहली जो बेटी होगी ना राहु 3 में तो इट मीन्स की कहीं ना कहीं केतु खराब है। मोस्टली राहु अगर 3 में हो तो केतु 9 में आ जाता है। तो हमने किया है कि केतु 9 वाले कि मोस्टली औलाद जो होती मेल चाइल्ड होती है। और ऐसा जातक वैसे भी दूसरों को आशीर्वाद दे मेल चाइल्ड का, मेल चाइल्ड औलाद हो जाती है। गोचर में अगरबत्तियां धूप लेकर आता है। महंगी सिगरेट पीने का शौकीन। मार्केटिंग में नंबर 1। स्कल वाले कपड़े पहनता है। देखिए राहु 3 में हो, राहु 8 में हो, राहु 1 में हो, कोई खोपड़ी वाले, कोई घर में कोई शराब खोपड़ी के फॉर्म में, खोपड़ी की बोतल में, कोई शर्ट पे कोई खोपड़ी बनी हो, कोई खोपड़ी की चीज, कोई ड्राइंग पेंटिंग आपको मोस्टली मिल ही जाती।
ये जो है राहु 1 में, 3 में, 8 में मोस्टली आपको मिल जाएगी, 6 में भी मिल जाएगी। घर से बाहर जाते ही कोई ना कोई दोस्त मिल जाता है। राहु 3 गोचर में आए, नए दोस्त बनेंगे, सपने सच होंगे। देखिए घर से बाहर जाते ही कोई ना कोई दोस्त मिल जाता है। ये बैटिंग मैंने बनाई थी, ये बैटिंग मेरी पत्नी का राहु 3 में है। मैं बड़ा परेशान, जहां मर्जी हम चले जाए ना, उसको कोई ना कोई सहेली मिल ही जाती है अचनचेत, और ये रियलिटी है। मैंने बड़ी रिसर्च की यार, मेरे से ज्यादा उसके से ज्यादा मेरे दोस्त हैं नॉन में। हम किसी पार्टी में जाएं या किसी शॉपिंग सेंटर में जाएं, कहीं घूमने जाएं, उसे कोई ना कोई बंदा मिल ही जाएगा, उसकी सहेली। और मैं बड़ा हैरान कि ये कैसे होता है। तो फिर मैंने सारा कुछ सोचा समझा, इसको लगाया, और मैंने काफी लोगों से पूछा, और इसको मैंने नज़म बनाई थी, और लोगों का रिप्लाई आया यस, और उसके बाद मैंने इसको पक्का कर दिया। इस पे कोई वेरीफाई करना चाहेगा? विक्रम नागराज जी आप करेंगे? आपने हाथ रेज किया हुआ है, अनम्यूट कर ले मेरे मालिक। रेलवे क्रॉसिंग पास है जी, मेरे बेटे के है। जी जी। और हाथी के खिलौने भी हैं, और जो गन्स वगैरह है वो भी हैं। और कपड़ों पे मतलब ये स्केलेटन वाला या वो खोपड़ी। स्पाइडरमैन वाली, मतलब जो मुख जी वाली, मतलब फोटो वाला, मतलब कपड़े ज्यादा पहनता है। जी जी, वेरी गुड। जितेंद्र जोशी जी आप बताएं प्रभु जी। सर मेरे एक नोन में है पर्सन, उनके पास मैंने आज ही देखा है कि उनके पास गाड़ी काले रंग की है ब्रीजा। जी जी, वेरी और उनका घर भी रेलवे क्रॉसिंग के पास ही है। मतलब जो आपने फीचर बताए हैं लगभग 90% उससे मैच होते हैं। कुछ का जी मुझे पता नहीं है, बाकी 90% उससे मैच होते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात। नीरू नीरू राणा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? सर हाँ जी, सर मेरी सिस्टर का है ये। अच्छा जी वैसे तो बताएं। मोस्टली बंदा ससुराल में नहीं रहता, राहु 3 वाला अगर लड़की के हो। जी जी, पर ससुराल से इज्जत भी बहुत मिलती है, बाहर चले जाता है, हाँ विदेश जी, चले जाता है। हाँ जी, राहु हाँ जी सर, सब लगन में विदेश। लड़की के हो तो भी वो भी ससुराल में नहीं रहती जी। हाँ राहु 2 जी, वाली भी ससुराल में नहीं रहती लड़की के। हाँ जी सर, सारे सिम्टम्स सही है, लेकिन वो गोली वाला नहीं है एक, और वो दूसरा आपने बताया रेलवे क्रॉसिंग भी है, सारा कुछ है सर। अच्छा तो अच्छा ठीक। छोटी बहन भी विडो है, अभी हुई है, लेकिन वो उसका राहु 3 का ही बोल रहा सर। राहु 3 में बहन बुआ मौसी कई बार बर्बाद रहती है। हाँ जी सर। सर इंट्यूशन ज़्यादा होती है इन बंदों को ना, इंट्यूशन जैसे जरा होती बंदे है, ने ये कुछ किताबी बातें ज़्यादा लिखता जैसे हुआ है, बोला, सपने में जैसे सच हो बोला, जाती बात। जी जी हाँ जी वो एकदम सच निकलती है। जी, सही बात, सही बात, बहुत अच्छी बात। चले आगे, राहु 4 करते हैं। गोचर में घर में लेबर लगेगी और पुरानी ईंटों का इस्तेमाल होगा। देखिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि गोचर में आए तो आप तोड़ फोड़ करें और उसमें से कुछ पुराना मटेरियल रीयूज कर ले। राहु 4 वाले का रूम गंदा ही रहता है, घर भी गंदा ही रहता है। चेस्ट में जलन की, एसिडिटी की प्रॉब्लम, छाती में, पेट में, बाथरूम खराब होगा, घड़ी खराब होगी, दिल में कोई पुरानी याद दबी होगी, ख्यालों में कोई खोया रहेगा, दरवाजे खराब होंगे, माँ घर की सलाहकार, पढ़ाई कम नहीं आती, स्टडी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बेटा पैदा होने पर दादे की डेथ हो सकती है, कोला पड़ा होगा घर में। कोला मीन्स की जो कोयला होता है ना, कोला, वो पड़ा होता है कई बार घर में। दीमक लग जाती है दरवाजों को, टॉयलेट में मोबाइल गिर जाता है, कान लगाकर बातें सुनने का शौकीन। देखिए राहु 4 जिसका भी होगा ना, वो बंदे के सीने में ना ऐसे कुछ ना कुछ जो आस होगी कि तू या राहु 4 में आ जाए, उसके सीने में कोई दर्द, कोई आस, कोई दुख दबा ही रह जाता है। ऐसे बंदों को ना मेहनती नहीं होते, ज्यादातर इनको काम करना अच्छा नहीं लगता, मोस्टली राहु 4 में हो। और सफाई वगैरह तो करनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेजी होते थोड़ा सा इस काम में, सफाई के चक्कर में। और दूसरा मैंने देखा है कि इनको कान लगा के दूसरों की बातें सुननी, कहीं पास में क्या बात हो रही है कान लगाकर सुनने की, यानी कि इनके कान उधर हो जाएंगे भी क्या कर रहा है वो बातचीत। शेखर जी आप बताएं, चंद्रशेखर जी। सर ये मेरा ही है, जी जी मेरा ही है। और जो है
बाथरूम तो मैं रोज खुद ही साफ करता हूँ, गंदा तो होता है लेकिन मैं खुद ही सुबह शाम साफ करता हूँ। बहुत अच्छी बात टेस्ट है में राहुल, जलन ठीक कर वाली भी लेते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। जी जी ठीक है जी सर। घर खराब, घर तो भी मैं ही सफाई करता हूँ क्योंकि मुझे पता है राहु है तो ठीक करना है। सही और बात है। आपका जो है दरवाजे दरवाजे अगर हम तेल मैं ही डालता हूँ, कोई नहीं डालता, ये सब मेरा ही काम है। माँ मम्मी, हाँ मम्मी घर की सलाहकार है, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका। जी जी कोयला तो घर में नहीं है सर। और उसके आगे और क्या है दिख नहीं रहा मुझे इसमें। टॉयलेट मोबाइल में तो मैं लेके नहीं जाता हूँ, मोबाइल तो वहीं पड़ा रहता है मेरा। जी दीमक लगी थी, वो मैंने उखाड़ के सारे फेंक ही दिए दरवाजे। जी जी और वो दर्द वाली बात भी ठीक है, दिल के अंदर एक दर्द वाली बात वो भी ओके है, जी जी। कि दिल के अंदर एक दर्द होता है, वो भी बिल्कुल राइट है आपकी बात। देखिए कोयला आजकल मिलता नहीं है, तो इस बैटिंग को चेंज करें। जो राहु की चीजें होंगी ना, खराब इलेक्ट्रॉनिक की चीजें, कोई फोन, कोई स्टीरियो, कोई टेप रिकॉर्डर, वो टीवी कोई खराब पड़ा टूटा, वो आपने रखा होगा, गैराज में रखा होगा, कहीं रखा होगा, कोई ड्रॉर में पड़ा होगा कि चल यार पड़ा पड़ा रहने दो, ना वो ठीक एक करवाना वो ना एक। एक जो मकान, जो पुराना मकान है ना, उसमें शायद टीवी एक पड़ा है ऊपर, वो फादर जी के जी टाइम का वो इसी टीवी है, वो पड़ा हुआ है वो, ठीक है वो भी सर, ये फिर मैच हो गया। हाँ जी, राहु की चीजें, कोयला का मतलब यही है कि राहु की चीजें जो होती है ना, वो कई बार पड़ी होती है। कई हम्म। बार आपके पास पुराने बिल पड़े होंगे, बहुत पुराने रसीदें पड़ी होंगी, जो ना किसी काम की है, ना कोई हाँ लेनी कोई ना देनी, बटुए में पड़ी वैसे ही। तो हाँ जी, वो ये भी, काफी पड़ा है, पुराना तो है। हाँ हाँ हाँ, तो ये भी चीजें आप बोल सकते हो फादर के उसको। टाइम के बिल पड़े हैं वो तो। हाँ हाँ, तो मॉडिफाई कर सकते हैं, ना रखा करें, उनको साफ कर दिया। राहु 4 में हो तो मैं उनको एक बात बताता हूँ भाई, अपना आपका बैंक साफ ना हो तो उससे बेटर है कि आप टॉयलेट साफ करें और अपना बटुआ साफ करें। बटुए में गंदी गंदन का बटुआ खुलवा लें, पता नहीं कहाँ कहाँ से पुराना नोट निकल आएगा, कोई जो फटा हुआ होगा, किस पॉकेट में डाला होगा, पुरानी पर्चियां निकल आएंगी। सर वो हीरो को पैसे दे देते हैं, वो पैसे वापस कर देते हैं, और जेब में वो रखे हुए हैं। जी जी जी। तो दिल्ली में ये, होता है ना, बस में आ जाते हैं, उनको दे दो तो वो 20 का नोट दे दो, 10 वापस देते हैं। अब वो 10 रुपए खर्च तो सकते नहीं, अब क्या जी करें उनको। और पर्स के अंदर डाल देते हैं, वो पुराने पुराने जमा है, ये उनका क्या करें। ये साफ कर ले, अपना पर्स हमेशा साफ रखें। और यही है राहु का राज। जतेंद्र जोशी जी बताएं मेरे मालिक। सर राहु 4 में मतलब मेरा खुद का है, और मेरा ऑफिस में भी और थोड़ा घर में भी मुझे सफाई की आदत नहीं है, और दिल में पुरानी यादें भी हैं, थोड़ा कंफर्म कर सकता हूँ। तो जी दरवाजे तो नहीं खराब है, दरवाजे में ठीक करो पहले तो। पुराने घर में ठीक थे खराब, उसको मैंने ठीक करवा लिया था। जी जी तो पढ़ाई तो काफी अच्छी है। कोयला भी नहीं है, कोयला तो अब दीमक लग चुकी है घर में। और टॉयलेट में फोन मेरा गिर चुका है 2 बार। जी जी कंफर्म है ये सब। जी, मेहरबानी आपकी। विक्रम नागरा जी बताइए जी। सर मेरे घर में कोयले भी हैं, 100% सभी बातें मतलब मैच होती हैं। मेरा खुद का राहु शनि के साथ चौथे भाव में, सिंह ओए राशि होए में है। ओए होए होए, तबाही। और दरवाजे मतलब सर मैं जितने बार मर्जी ठीक करवा लूं, तुरंत खराब हो जाते हैं, कोई ना कोई उनमें समस्या खड़ी हो जाती है। अच्छा ये बात बताइए, आपको कभी एहसास हुआ कि रात को यार दरवाजा खुला रह गया, या खुल गया, या खुला हुआ दरवाजा, या कई बार लॉक नहीं लगाया, या कई बार रात को एकदम हुआ कि यार कुछ नॉइस हो रही है, उठ गए और कुछ भी नहीं था? सर दरवाजा अक्सर मतलब अगर मैं टॉयलेट वगैरह का मतलब, मेरे टॉयलेट बाथरूम अलग से हैं कमरे से, जी जी तो वो अक्सर मतलब उनका दरवाजा मैं सोचता हूँ मैंने कुंडी लगा दी, लेकिन अगर हवा चल पड़े तो मतलब अक्सर बंद करने के लिए उठना पड़ता है। जी जी, वेरी गुड। अनिता शर्मा जी आप बताएं। सर राहु 4 वालों के घर में अक्सर देखा गया है काफी सारी डस्ट भी जमी रहती है, खिड़की और छत पे जाले भी बहुत होते हैं। जी बहुत अच्छी बात। और ऐसे जातकों के घर में राहु 4 में हो तो आप नोट करेंगे, जो इंसेक्ट्स होते हैं, खासकर मक्खी मच्छर कॉकरोच, ये मरे आपको आम मिल जाएंगे खिड़कियों के पास या कोनों में। कई बार ये स्प्रे मारेंगे ना, या वैसे ही मक्खी मरी मिल जाएगी आपको। या डस्टबिन जो होगी, इनके डस्टबिन लीक करते होंगे, डस्टबिन सही नहीं होंगे, साफ नहीं होंगे अगर घर में डस्टबिन यूज करते हैं। और झाड़ू मोस्टली टूटा होगा। सर राहु चार वालों के यहाँ पर ज्यादातर मैंने देखा है कि उनके घर के अंदर या बाहर टॉयलेट में, सिंक में कहीं ना कहीं पानी की ब्लॉकेज बार बार होती है सर। जी जी जी, बहुत बहुत बढ़िया फ्रिक्वेंटली बात। होती है। जी जी, ये भी चीज होती है। और ये सही बात है राहु 4 में।
किचन की जो खासकर आप जहाँ पे आप बर्तन साफ करते हैं वो चीज में भी आपने देखा गंदगी काफी होती है इनके सिंक में, उल्ली लगी होगी या वो ब्लैक काई वगैरह सी वो जमी होगी। ये भी चीजें जो होती हैं राहु 4 में देखने को आती हैं अक्सर। 5 की बात करें, जल्दी जल्दी हम ये फिनिश करें। राहु 5, मैं भी थोड़ा टायर्ड हूँ। घर के बाहर बिजली का वीर जी एक मिनट, सर एक इसमें बीच एक में टॉपिक इंटरप्ट और है कर ना रही सर। हूँ। जी जी इंटरप्ट कर रही हूँ। राहु 4 वालों की ना किचन में चेक्स वाले, ब्लू वाइट या ब्लैक वाइट चेक्स वाले, वो जो हम बोलते हैं ना डस्टिंग क्लोथ्स या पोने यूज ज्यादा होते हैं। गैस का चूल्हा भी गंदा रहता है। जी जी, सही बात है। धन्यवाद अनिता शर्मा जी। विक्रम नागरा जी आपने बात कर ली। नीरू जी आप कुछ बोल रहे थे। सर सर मैं सर घर पूछना में चाहता ऐसे था कि मतलब दिमाग मतलब आपने आपकी मतलब यूट्यूब पे भी आपने बोला है कि दिमाग सुन्न हो जाता है, आगे मतलब कुछ भी मतलब निकल जाता है, जो सोचने का दिमाग समय पे काम नहीं करता। जी जी जी, कंफ्यूजन, कंफ्यूज पर्सनालिटी, स्प्लिट पर्सनालिटी, ये दे देता राहु। गंगा जल से स्नान किया करें ना। ठीक है जी। और आप लगाया करें, चंदन का तिलक लगाया करें। ठीक है जी। जी नीरू राणा जी आप कुछ बोल रहे थे। सर मैं तो ये बोल रही हूँ, ये डरपोक होते हैं, जैसे इनको ऐसे लगता है जैसे रात में हमारे पास कोई घूम रहा है। जी जी, ये भी तो डर, है ना इसमें राहु 4 में। वहमी वहमी या थोड़ा सा डर किसी तरह का कि कोई किया कराया घर में कुछ ऐसा है, टेंशन है कुछ, ये चीजें, या मेरा काम धंधा किसी ने बंद कर दिया, बांध दिया, मेरा काम काज नहीं चल रहा, काम धंधे की टेंशन की किसी ने कर दिया, किया कराया, सर खास मेरे आपके बारे में। सर एक्सक्यूज मी सर, मेरा राहु 4 है, मैं कंफर्म कर सकता हूँ ये बात। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। घर में पोने भी ऐसे हैं, चेक्स वाले हैं। और कई बार मुझे ये भी फील होता है कि मेरे आसपास कोई न कोई सुपर पावर घूम रही है। ये सब कुछ मेरे के साथ होता है अक्सर। जी जी, बिल्कुल सही बोला। धन्यवाद प्रभु जी आपने। चलो जल्दी से आगे चले। राहु खाना नंबर 5, घर के बाहर बिजली का खंभा या ट्रांसफार्मर होगा। घर में किसी की 2 शादियों के योग, घर में खुशी के मौके पर लड़ाई झगड़ा। राहु 5 में हो तो खुशी के मौके में ना कुछ खासकर भाइयों में भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, पड़ोसियों के साथ भी हो जाता है। घर की छत में क्रैक, घर की छत में क्रैक होगा। और बेटा पैदा होते ही दादे की मृत्यु के योग हो जाएंगे। गैस की प्रॉब्लम रहती है। राहु 5 वाला बच्चा स्टेज पर परफॉर्म करता है, चालाक होता है, सनकी होता है, मेल औलाद नहीं होती है। राहु 5 में मैंने एक मेल औलाद देखी है, पक्का होती है। पढ़ाई किसी काम नहीं आती। राहु 5 में जो भी पढ़ा होगा लिखा होगा उससे डिफरेंट कामकाज कई बार करता है, उससे डिफरेंट कामकाज की पैसा आता है। राहु 5 वाला अपना ज्ञान किसी से नहीं बांटता। राहु 5 वाले अपना ज्ञान नहीं देंगे किसी को, बहुत मुश्किल से इनसे ज्ञान निकालना, इनके पेट में से ज्ञान निकालना, पेट में जो ज्ञान चलेगा वो बाहर नहीं आएगा। अपने बच्चों से नहीं बनती, बेवकूफ और शरारती बच्चे पैदा होते हैं। वाइफ हमेशा बीमार रहती है, बच्चों से वैचारिक मतभेद रहते हैं। आर्टिस्ट बच्चा, स्कूल में ड्रॉ निकलता है, साइंस के मॉडल बहुत अच्छे बनाता है। वर्षफल या गोचर में वाइफ का अबॉर्शन होगा। ध्यान सदैव सट्टे की तरफ रहता है, जल्दी पैसा कमाने में, जल्दी अमीर बनने में। उसने ये कर लिया, मैं भी ये कर सकता हूँ, ये रास्ता मैं भी अपना सकता हूँ। अपने फादर से बहस करने वाला होता है। कुत्ता पालना शुभ। वाइफ की तबीयत खराब हो तो मूली वाला उपाय करें। चले जी, किसी का है राहु 5 में? चले आगे चलते फिर। जी जी, क्या आपका नाम है? सनख्या कुमारी, शनया कुमारी जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम जी। मेरी बेटी का राहु 5 में है गुरु जी, और आपने जो वेटिंग्स बताई है शुरू में, मेरे घर के बाहर खंबा है, मेरे घर में मेरी उसकी बुआ का 2 शादी हो चुका है, जी जी, तो वेटिंग्स मिल रही है। बट प्रभु जी इसका एक उपाय तो कोई बताइए, क्योंकि इसके राहु के साथ गुरु जी बृहस्पति भी है, इसको लेके मुझे बहुत चिंता होती है इसको लेकर। नहीं नहीं, बिल्कुल चिंता ना करें, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा ही है, बेटियों की चिंता नहीं करनी चाहिए, साक्षात वो तो माँ दुर्गा का रूप है। बैद्यनाथ मिश्रा जी आप बताएं प्रभु जी। जी ये मूली वाला उपाय क्या है सर, समझ नहीं आया।
जी मूली वाला उपाय, मूली के परोठे बनाए और गैस छोड़े। नहीं मेरे मालिक, मजाक कर रहा हूँ, मेरे प्रभु बैद्यनाथ मिश्रा जी। मूली वाला उपाय यही होता है कि मूली जो होती है या तो हाथी को खिलानी होती है या सिराने रख के दान करनी होती है। जी 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 जी। और बाकी वो जी, कहते हैं ना थैंक यू। कृपा कृपा आ रही है, वो बड़ा आज पॉपुलर हुआ था, ये मूली जी मूली पराठे वाला। तो जी जी, उसीलिए मजाक कर रहा हूँ। अब भाई है बैद्यनाथ मिश्रा जी, थोड़ा भाइयों कोई में बात नहीं सर, कोई बात हंसी नहीं, मजाक कोई कर बात नहीं। लेते। राहु 6 था उसमें, पुलिस केस होगा लेकिन बच जाएगा। वंशफल या गोचर में राहु 6 आए तो बिल्लियां नजर आएंगी। नान के परिवार में मामा लो क्लास की विस्की पीता होगा। मोटापा जल्दी आ जाएगा। जीवन में एक बार स्मगलिंग जरूर करेगा। स्मगलिंग दोस्तों ये नहीं होता कि वो कोई ऐसी स्मगलिंग कर लेगा। स्मगलिंग होता है कि जैसे बंदा बाहर गया, विदेश गया, तो चोरी वहां से बैग में, मेरा एक यार दोस्त है वहां से ना कंप्यूटर ले आया, लैपटॉप ले आया, वो शो नहीं किए, कस्टम उस पे नहीं दिया। तो इस तरह की चीजें, कोई चीजें जो डिक्लेयर नहीं करनी सरकार को, वो चीजें। इनकम में कोई चीज हो सकती है वो डिक्लेयर ना करे, कोई अपना गिफ्ट मिला हो वो चीजें डिक्लेयर ना करे, कोई ओवरसीज कोई चीज हो वो, कोई प्रॉपर्टी का कोई टैक्स हो वो डिक्लेयर ना करे, इस तरह की चीजें। बदमाश और पुलिस वाले जरा दोस्त पर काम का कोई नहीं आएगा। राहु 6 वाले की यारी दोस्ती, जो बेकार के लोग दुश्मनों के साथ, दुश्मनों का नाम वो जो ये होते हैं बदमाश, गली के बदमाश गुंडे, इनके साथ बहुत तगड़ी तगड़ी यारी दोस्ती, पर काम कोई नहीं आता। ब्याज पर पैसे चढ़ाए तो बहुत अच्छा है। ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौकीन कोई एक बुजुर्ग दोस्त होगा, अपने दोस्तों से भी पैसे कमाए और उन्हें पता भी ना चलने दे। ये यहाँ पर राहु 6 अगर अच्छा है तो। राहु 6 के वक्त बुध जब भी खराब घरों में गोचर करेगा तो वो चालान कटेगा या राज दरबार में मुश्किल आएगी, चाचा बीमार। देखें राहु 6 में मैंने एक चीज देखी, ये बंदे ना अपना सेवा करने में बड़े अच्छे होते हैं। कोई भी काम करते हैं, सेवा करते हैं, जो बॉस होता है वो अंदर से सोचता है वो बंदा बड़ा बढ़िया काम कर रहा है, पर अंदर ही अपना काम करते रहते हैं। ये राहु 6 की जो मैंने मेन चीज देखी, यानी कि बॉस इनका कहेगा यार बंदा काम बड़ा अच्छा करता है, पर अंदर से ये अपने अच्छे काम करते होंगे। पर वैसे भी इनको बातचीत करने का ढंग होता है, सेवा अच्छी करते हैं, बॉस की काम अच्छे करते हैं, बॉस की नजर में अच्छे होते हैं। और लड़कियों पे जो निगाह होती है इनकी अच्छी नहीं होती, खासकर राहु 6 वाले ना बेटियों को अपना बहुत कहते हैं। घर में हो या किसी की बेटी ने क्या कपड़े पहने हुए हैं यार, वो दिख रहा है उसको, बोले पूरे कपड़े पहने, ये करे वो करे, इस तरह की चीजें राहु 6 वालों में बहुत देखी मैंने। ये भी चीज मैंने राहु 6 वाले में देखी। कोई वेरीफाई करना चाहेगा? पंडित अपने ज्योतिषी बहुत राहु 6 में बहुत बैठे हुए, सारे मेरे यार दोस्त बहुत राहु 6। चलें जी आगे चलते हैं। राहु 7 दोस्त घूमने के लिए बहुत फोर्स करते हैं। राहु 7 वाला केतु लगन में आ गया, आउटिंग बड़े करेगा, निशाचर होते हैं। और इनके यार दोस्त प्लानिंग बड़ी बनाते हैं, चल यार घूम आते हैं, चल यार फिल्म देख आते हैं, चल यार यहाँ चलते हैं, चल यार क्लबिंग करते हैं। ये चीजें होती हैं, बहुत होती राहु 7 में। इसके यार दोस्त इसके घर भी बहुत आते हैं, अवॉइड करना चाहिए। राहु 7 में हो तो यार दोस्तों को अपने घर में नहीं बुलाना चाहिए अधिक। पत्नी की तबीयत खराब रह सकती है, स्त्री से लड़ाई झगड़ा कला क्लेश मन मुटाव रह सकता है, पढ़ाई अधूरी हो सकती है। पर यहाँ पर राहु 7 वाले यानी केतु लगन वाले मैंने बड़े बड़े IAS IPS ऑफिसर भी देखे। तो कभी भी एक चीज से ये मत बताइए कि यार ये चीज है तो ये चीज होगी। स्कूल में बैक बेंचर, पर केतु लगन में हो तो कई बार ऐसे बंदे मैंने फर्स्ट बेंच पे बैठने वाले भी देखे। ये बैक बेंचर तभी होगा अगर नशेड़ी होगा। केतु लगन में राहु 7 में कई बार नशेड़ी बंदे होते हैं। और अगर अच्छा हुआ तो ये गुरु के बिल्कुल चरणों में, टीचर के पहले पहले बेंच पे बैठने वाले बच्चे होंगे, क्योंकि केतु लगन में आ जाए। तो ये भी चीज आपने देखनी है। 2 शादियों के योग, परिवार में किसी को चेस्ट पेन रहेगी, शादीशुदा लेडी से संबंध हो सकते हैं, फजूल खर्ची हो सकती है, हर काम में अच्छी नॉलेज रखने वाला लिफ्ट में फंसता है। एक बार लिफ्ट में फंसता है, लिफ्ट रुक जाती है, या जो जो इलेक्ट्रॉनिक जो एस्केलेटर्स होते हैं, सीढ़ियां होती हैं, उनकी बात करें तो उनमें कोई कपड़ा वगैरह कई बार फंस जाता है, या उससे गिरता है, या चोट लग सकती है। ये चीजें हो सकती है।
राहु 7 है किसी का? राहु 6 भी नहीं, राहु 7 भी नहीं। चले आगे चलते हैं। राहु 8, 2 गैस चूल्हे, बाथरूम की कुंडी खराब, किडनैपर या गैंगस्टर, रिश्वतखोर, ऐसे आदमी का राजपाट छिन जाता है और जेल यात्रा हो जाती है। दोस्तों रिश्वतखोर, मैंने आज तक कभी रिश्वत नहीं ली, मेरा राहु 8 है। रिश्वतखोर का मतलब यहाँ पर ये है, कई बार क्योंकि मेरा धर्मी देवा भी है ना, गुरु शनि भी है साथ में, ऐसा बंदा कई बार ईमान का पक्का नहीं होता। यानी कि कई बार यहाँ तो रिश्वत दे के काम, यहाँ पे मैं रिश्वतखोर नहीं है, पर मैंने यहाँ पे ये एक चीज देखी है कि कई बार ना मैं पैसे दे के काम निकलवा लेता हूँ। मैं इंडिया आया तो वो लाइनें बड़ी और वो बंदे भी खुद ही आ जाते मेरे पास, पुरोहित आ गए, ज्वाला जी गए, आ जाओ, वो कपड़े देख लेते, बंदा बाहर से आया, बीवी को बच्चों को दे लेते हैं हिसाब किताब, आ जाओ आपको वीआईपी दर्शन करवाते हैं। 500 रुपया 2,000 दिया उनको, बड़े प्यार से उन्होंने दूसरे गेट से डाल दिया। यानी कि इस चीज को ये सोचना है कि यहाँ पर रिश्वत देकर भी काम करवाने वाला होगा। राहु 8 वाला बड़ा खुश होगा, उसको काम हो जाए जल्दी, क्योंकि राहु 8 में इसको जल्दी जल्दी काम चाहिए, ज्यादा देर तक सिटिंग नहीं दे सकता। राहु 8 वाला कोई भी हो, कुर्सी पे अधिक देर तक बैठ नहीं सकता, जल्दबाजी होगी इसमें, और लाइनों में खड़े नहीं हो सकते। केतु लगन हो, केतु 2 हो, लाइनों में खड़े नहीं हो सकते अधिकतर। तो यहाँ पर राहु 8 में खासकर केतु 2 आ गया, ये बंदे लाइनों में खड़े नहीं हो सकते, तो दूसरे वे में से भी काम निकलवा लेते हैं। ऐसा आदमी का राजपाट छिन जाता है और जेल यात्रा हो जाती है। दोस्तों अगर ये गलत काम करता हो तो उस केस में कई बार हानि होती है, अचानक जो है वो नुकसान होता है, क्योंकि 8वें घर से सूर्य को टक्कर नहीं, यानी कि लगन को टक्कर जाती है। एक्सीडेंट योग होते हैं, लंबे सफर के वक्त कर्फ्यू लग जाना, बिजली चोरी करता है, पैर पर चोट लगती है, क्या लिखा है, हर काम में एक बार रुकावट के बाद बने, कोई ना कोई भी काम बनेगा वो रुकावट के बाद बनेगा हर काम। घर में झूला होगा, बात का जवाब बहुत जल्दी देता है, शरीर का भारी होता है, रिसर्च करने का शौकीन, कुछ ना कुछ चबाने की आदत होगी, खुले आसमां के नीचे, मुसीबत के वक्त घर में शॉर्ट सर्किट होगा, घर में कोई ना कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन पड़ी होगी, बहस करने की आदत, नाराज पत्नी को जल्दी मना लेगा, लेट उठने की आदत, खुशबूदार अगरबत्तियां घर पड़ी होगी, चोरी ठगी की आदत, वर्ष वाले या गोचर में आए कोई ना कोई मुसीबत गले पड़ेगी, सीमेंट की जमी हुई बोरी होगी, घर की छत बदली होगी, घर के पास बड़पुंजे की भट्ठी होगी। ये तो आजकल होती नहीं। यानी कि यहाँ पर राहु 8 में जो मैं मेन चीजें बता दूंगा आपको, ऐसे बंदे कई बार जिद्दी, टीठ, अड़ियल, अपना काम निकलवाने वाले, वो कहावत है ना, वो बड़ा फेमस डायलॉग है बॉलीवुड का कि प्यार और जंग में हर चीज जायज है साहिब। तो ऐसे बंदे किसी के पीछे पड़ जाए, राहु ये 8 वाले का सनकी बंदे, साइको बंदे किसी के पीछे पड़ जाए, शमशान तक उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और कई बार इनके प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो भी कई बार बहुत बड़ी बड़ी आती हैं। मोस्टली अगर सही तरह रहे, क्योंकि केतु 2 है, गुरु की शरण में रहें, अच्छा कार्य करते रहे, लोगों की मदद करते रहें, लोगों का भला करते रहें, तो राहु 8 यहाँ पर 8 नंबर का राहु ज्यादा खराब नहीं रहता। वैसे किताब में लिखा बहुत खराब लिखा, पर ऐसा मोस्टली होता नहीं अगर ये जातक अपना, क्योंकि केतु खाना नंबर 2 में यहाँ पर बैठ गया, किसी ना किसी तरह से गुरु के घर में बैठ गया, धर्म स्थान में बैठ के। तो अगर अपने चरण जो है वो सही रखे, सही रास्ते पर रखे, तो रुकावटें नहीं आती। और अगर नहीं तो फिर लाइफ कभी सेट नहीं होती, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं। तो मोस्टली राहु 8 की एक और बात है कि बचा नहीं पाते, खर्चीला स्वभाव होता है, जल्दी खर्च देना, कोई चीज पसंद आ गई, जितने मर्जी पैसे हो ले लेनी। राहु 8 पैसे को आग लगाने वाला, राहु 7 पैसे को आग लगाने वाला, कोई चीज पसंद आ गई, देखना नहीं कितने की है कितने की नहीं, लेनी है, आज ही करना है, कल किसने देखा। कबीर जी का दोहा है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो जाएगा फिर करेगा कब। राहु 8 वाले वेट नहीं कर सकते,
वेट करना इनके लिए मरने समान होता है। चलें जी, आगे चलें जी। स्नेहा दोषी जी। सर काफी सारी बातें मिलती है, मेरा भी है राहु आठ, काफी सारी नहीं भी मिलती है। तो जी जी पैर पे चोट तो जो है वो तो लगी गई थी, और जी जी। मतलब अभी अच्छा भी है उसमें। वो चोरी ठगी की आदत वो वाला नहीं है, बिजली की चोरी कभी की नहीं है, बाथरूम की कुंडी में मतलब उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो बहुत सारी इसमें से मिलती जुलती है सर। जी जी। नहीं जी देखिए, सर। बिजली की चोरी चोरी मैं आपको बताऊं। देखिए मैंने मैंने यहाँ पे सोलर लगाया हुआ है, हाँ। ठीक है कि नहीं। जी सर। अब इसको अगर वे में लें, मेरे को अगर जब सोलर भी नहीं था ना हमारे पास, हमने सोलर नहीं हाँ लगाया था। मैं आपको हाँ बताऊं, मैं इंडिया, यहाँ से मैं इंडिया गया ना, मैं सोलर हाँ। लाइट ले गया पार्क में लगाने वाली, कि जो बिजली सोलर राइट से सर। बनती है। तो मेरे हाँ को ये सोलर अलार्म, सोलर लाइट्स, सोलर चीजें, सोलर कैलकुलेटर मेरे को बड़ा हाँ शौक है रखने का। हाँ हाँ तो चीज को समझना चाहिए कि यहाँ पर ये नहीं होता कि अब मैं यार हाँ, ऑस्ट्रेलिया में मतलब वो बिजली चोरी वाला नहीं, बट बिजली की चोरी बचाने कर रहे हैं। वाला, ये। हाँ। सर बिजली चोरी ये हम इसको ये कह सकते हैं कि मुफ्त में बिजली इस्तेमाल करने वाला। दोबारा बोले प्रभु जी, आवाज नहीं आई मेरे को आप। सर बिजली चोरी की जगह ये कह सकते हैं कि मुफ्त में बिजली इस्तेमाल करने वाला। नहीं, अभी मैंने सुना, किसी और को सुना तो सर रिपीट वो करो। सर वो कह रहे हैं कि ये बिजली चोरी वाली बात नहीं, यहाँ ये कहलाएगा कि ये मुफ्त में बिजली यूज करने वाले हो। तो बट मैं उसके साथ भी अग्री नहीं करती हूँ, आज तक कभी नहीं हुआ है वो चीज। नहीं नहीं, बात बात नहीं नहीं, बात ये सही, मैं आपको बताऊं कुछ एक तो सही है। मुफ्त में बिजली नहीं, यानी कि कुछ ऐसी इन्वेंशन, कुछ ऐसी डिस्कवरी। बिजली हाँ के हाँ साथ मेरा हाँ। बड़ा प्रेम रहा है। मैं छोटा था तो कोई एक्सपेरिमेंट करने, तो सेलों के साथ ये करना वो करना। मैं आपको बताऊं कि मैंने मैंने क्या किया राहु 8 में। मैं 5वीं हाँ 6वीं में था, तो हमारे पास रिचार्जेबल सेल भी थे और दूसरे भी पड़े हुए थे। तो मैंने कहा यार जी दूसरे सर। क्यों नहीं चार्ज हो सकते। तो मैंने दूसरे सेल जो है ना उनको लगा के सोल्डरिंग करके, सोल्डरिंग आयरन था जिसको काबिया बोलते हैं, मैंने सीधा हाँ का सीधा वो एसी 240 वोल्ट में डाल दिया। घर में सारे शॉर्ट सर्किट आग लग गई। हाँ सर। यानी कि बिजली के साथ पंगे लेने वाले कई बार होते हाँ हैं। और सर हाँ जी सर, इस बात से मैं एग्री हूँ जी। सर और मेरा भी राहु 8 है ना, तो हाँ ऐसे जी, सीधे डायरेक्ट तार का मैंने एक बार लगाते तो मेरे को झटका लग गया था उसका। हाँ, उल्टे सीधे पंगे बिजली के साथ हाँ जी, लेने उल्टा वाले। से उल्टा पर। हाँ जी हाँ हाँ, जी हाँ तो जी। बिजली के साथ ये चीजें करने वाले, तो वो बिजली की एक तरह से चोरी नहीं, यानी कि बिजली को अपने कंट्रोल में करना। जी सर। इनको बड़ा शौक होता है, क्योंकि जैसे ना जब जो लाइटनिंग आती है कहीं, पहले तो मैं डरता था। अब मेरे को आजकल नहीं काफी देर का शौक चढ़ा हुआ है कि यार जब बिजली हो ना कड़कती हो, तब मैंने फोटो खींचनी है उसकी। हाँ सर। मेरे तो को वो बड़ा, रहता है, वो मैं देखता हूँ ना अट्रैक्शन ये रहता फोटो, है, सही बात है ये सर। तस्वीर मैं देखता हूँ बिजली कड़कती और उसकी फोटो देखता हूँ जब ऑनलाइन, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। सर मैं यानी तो कि सारे फ्यूज फ्यूज ठीक कर लेती हूँ सर ऐसे। हाँ जैसे जी हाँ मीटर जी, में कोई फ्यूज जंपर उड़ गया, कुछ उड़ गया सर, मैं कर लेती हूँ सर ऐसे काम। सही बात है, सही बात है। मैकेनिक टेक्निकल बंदे बहुत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, हाँ टेक्निकली जी रिसर्च करने वाले होते हैं, जासूसी बहुत तगड़ी करेंगे। अगर किसी चीज का कुछ करना हो ना, ट्रबल शूटर बहुत तगड़े होते हैं कि ये चीज हाँ खराब हुई जी तो हाँ कैसे जी। हुई, क्यों हुई, सही 2 मिनट में आपको हाँ बता देंगे, सारा सर, रिसर्च जैसे करके। बिल्कुल किसी सर, ने बिल्कुल। कोई, सर जैसे किसी ने चुगली भी की ना, तो उसकी तह तक जाना भी ऐसे कैसे कह दिया उसने मेरे जी को। जी, इंट्यूशन पावर बड़ी तगड़ी अगर स्ट्रांग हो तो हाँ जी राहु 3 वाले से भी ध्यान में सारी हाँ चीजें, जी सपने में कई बार सारी चीजें इनको भी आ जाती हैं। हाँ जी। जी सर, सही है। और ये अच्छे की सर निशानी होती है। मैंने एक और चीज़ें देखी, जैसे कोई दुश्मन भी हो ना, वो भी डाउनफॉल में चला जाएगा अगर पंगा ले ले कोई। जी जी जी, दुश्मन को तो छोड़ते नहीं, नींद नहीं आती इनको। किसी ने पंगा हाँ लिया हो ना, जी तो उसको उसका तहस ना सुना किया, रात को नींद नहीं आती। हाँ जी सर, ऐसी ही है जी। सही सही, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सर सही। सर मेरे साथ हुआ है, ये तजर्बा है जी पूरा। मेरा मेरा एक बार कोई कोई अपना पंगा पड़ गया किसी बंदे के साथ। मैं रात को 2 बजे उठा बाथरूम करने, मेरे को वो याद आ गया, मैंने फिर फोन खड़का दिया उसको, उसने फोन बंद ही कर दिया अपना। तो कहने का भाव ये अर्थ है कि दिमाग में कोई चीज सेट हो, फिट होगी ना, तो वो जब तक उसका रिजल्ट नहीं हम निकाला, तब तक वो चैन शांति नहीं नहीं होता। मिलती। सही है सर। सर वही बात हो गई ना, सामने वाले के सामने खड़े हो जो भी, हाँ अब बोल तू क्या बोल रहा है। जी 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 जी। जी बिल्कुल। नहीं, कई बार ये याहू 8 की एक ही प्रॉब्लम है, यारी दोस्ती में अपना नुकसान। मैंने अपने यारों दोस्तों के पंगे अपने सिर ले लिए बहुत सारे, उसको पीछे करके पंगा मेरे सिर आ गया, बाद में लड़ाई झगड़े। तो ये भी चीज इसको अवॉइड करनी चाहिए, राहु 8 वाले को कभी भी
किसी के पंगे में, यार दोस्त के में नहीं पड़ना चाहिए। उसका पंगा, उसकी लड़ाई झगड़ा अपने सर पे नहीं लेना चाहिए। सर अब तो अकल आ गई सारी जी सर, अब तो उम्र के हिसाब से जी पता जी चल जी गया अब कौन आ क्या गई है, चीज सही बात है। अब तो पूरा तजर्बा हो गया जिंदगी का। जी जी। कैलाश कार्तिकेय जी, आप कुछ बोल रहे थे? सर राहु 8 वाले के पास में कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर जरूर होती है, जिसका उसको पता होता भी है, कई बार नहीं भी पता होता। जी जी। कोई ना कोई, देखिए राहु 8 तो वैसे कहते हैं बहुत बड़ा तांत्रिक। तांत्रिक मतलब ये नहीं कि अब बंदा बैठ के कब्रिस्तान में वो खोपड़ियां रख के कर, यानी कि ऐसे बंदे के पास क्या होती है कि कोई कोई पीर फकीर की, कोई बाबा की कोई दुआ, कोई असर, कोई कोई ऐसी रूहानी शक्तियां, वो कई बार ऐसे बंदे के पास होती हैं, और कई बार उसको पता होता है, कई बार नहीं पता होता। अब राहु क्या है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं। परसों चौथ की बात है, जहाँ पे शॉपिंग सेंटर में मैं काम करता हूँ, मेरे पास एक लड़का काम करता, हरियाणा से आया, स्टूडेंट वीजे पे था, वो वहां पे शॉप पे काम करता, बड़ा परेशान रहता था। तो मैंने उसको बातचीत करता मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, चलान हो गया, दूसरी ली वो उसका टूट गई गाड़ी। तो मैंने उससे ऐसे पूछा, एक दिन नंबर अपना बता रहा है, नंबर फीड किया, मैंने नंबर देखा एंडिंग में 28। रेहान पुत्र आवाज ना में मिनो, मैंने देखा नंबर एंडिंग में 28। मैंने कहा यार तेरा नंबर ही गलत है, ये तुमने नंबर लिया हुआ एंडिंग में 28, ये तुम्हें डिप्रेशन दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, टेंशन दे रहा है, रुकावटें क्रिएट कर रहा है। कहता हाँ, जब से मैंने ये नंबर लिया मेरी तो लाइफ ही सारी खराब हो चुकी हुई है। तो उसको पता नहीं था कि मैं किसी को बताता हूँ, तो मेरे से पूछने लग पड़ा। मैंने कहा कि उसका इंटरेस्ट पड़ गया, कुछ मैंने बताया उसको। उसने क्या किया, इंस्टाग्राम पे गया और वहां पे कोई ज्योतिषी है, कोई अरुण अरुण पंडित के कुछ और है, कल परसों ना मेरे को बता रहा, कहता मैंने ना ये बंदा आपको जानता है अरुण पंडित। मैंने कहा भाई ये तो ऐसे ही होगा, मेरे को नहीं जानता। मैंने कहा, कहता आप ऐसे ही बोल रहे हो, 800 कुछ उसके फॉलोवर है। मैं कहा यार वो एंटरटेनर है, वो ज्योतिषी नहीं है। हंसने लग पड़ा। कहता अच्छा। मैंने कहा अच्छा तो बात बता क्या है। कहता इससे मैंने ना, कहता $10-15 की चीज आइटम थी, कहता मेरे लिए, कहता मैंने मंगवाई अपनी सारी कुंडली, कहता न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। उसने कहा ये बैंक अकाउंट ये है, और इसमें मेरे को ये बताया कि योग का क्या मतलब है। मैंने कहा यार सिंपल सी बात है, योग है एडिशन करके, तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ जो है उसका योग, यानी कि उसका जो एडिशन है, या कोई भी चीज तुम लेते हो, बैंक अकाउंट, फोन नंबर, उसका जो योग है ऐड करके वो नंबर क्या आता है। और देखें उस बंदे ने जब मेरे को इंस्टाग्राम पे बंदा दिखाया ना, मैं चलो किसी को डिफेम नहीं करना चाहता, बंदा अच्छा, अरुण उसके 800 कुछ इंस्टाग्राम पे फॉलोवर है। मैं ये बता रहा हूँ कि राहु क्या है आजकल। आपने कभी कोई डॉक्टर देखा है MBBS या BAMS की, वो इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे आके कहता हो ये जो हाजमोला की गोलियां पेट के लिए बहुत अच्छी हैं, ये थर्मामीटर जो बिल्कुल एक्यूरेट टेम्परेचर बताता है, आपने देखा? कोई नहीं देखा। आपने इंस्टाग्राम टिकटॉक पे कोई बर्तन बेचने वाला कोई देखा कि ये देखिए ये एल्युमिनियम का बर्तन है, मेरी दुकान से मिलता है? कोई ग्रोसरी वाला बंदा देखा? कोई नाई देखा हो, ये देखिए हेयर स्टाइल मैंने बनाया, बड़ा अच्छा बनाया, मेरी दुकान पर आकर बाल कटवाए? मोस्टली ज्योतिषी जो है ना वो एंटरटेनर है। राहु ये जितने भी इंस्टाग्राम पे हैं, ये इनका मतलब क्या है कि कस्टमर फंसाने। जैसे उस बंदे ने $10-15 दे दिए, ये जैसे अब गिरी जी के साथ, गिरी जी इसलिए बोल रहा हूँ कि बंदे ने मेरा डाटा चुराया था। गिरी के साथ जब हुआ तो मेरे को किसी ने बोला ये उसके बड़े फॉलोवर हैं। यार मैंने बोला, मैंने कहा यार उसके फॉलोवर तो कुछ भी नहीं है, फॉलोवर तो उनके देखो जिनके हैं, तो आप तो चमची हो भाई। और वे जो है दिल्ली के जो थे, क्या उसका नाम था, अरोड़ा जी। बात मैं लंबी चौड़ी नहीं करूंगा। राहु का मतलब ये होता है कि लड़ाई झगड़े। राहु 8 में आपके, राहु 8 वाले की एक और बात बता दो, स्नेहा दोषी जी भी है, नीरू राणा जी, जी ये जी बंदे का लोग रिगार्ड नहीं करते। यार दोस्तों के लिए कुछ किया, रिगार्ड नहीं करेंगे, थैंक्स नहीं बोलेंगे इनको। आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, वो उल्टा ना थैंक्स बोलने के बजाय वो ये सोचेगा कि यार फिर क्या हो गया, मैंने भी तो उसके लिए कुछ किया। जी सर, सही है। यूज करते हैं सर, यूज करते हैं। हाँ, राहु 8 वाले के बिल्कुल बिल्कुल। मोस्टली लोग, दुनिया इसको, राहु 8 क्या दुनिया, तो दुनिया आपके लिए भाड़ में गई है, दुनिया मर चुकी है आपके लिए, दुनिया हेल्पफुल नहीं होती। अब मेरी नज़में उठा के कितने लोगों ने कितना कुछ खाया पिया कमाया, मैंने परवाह नहीं की, क्यों, मेरा काम धंधा नहीं। राहु 8 वाला जितना ज्यादा ये सोचने लग पड़ेगा ना मेरा कुछ बना नहीं, मैं कुछ कर नहीं पाया लाइफ में, उतना गिरता जाएगा। जितना परवाह नहीं करेगा ना,
राहु 8 में सर हो परवाह मत करो, आगे चलते हाँ, रहो आप। जिस चीज के पीछे भागोगे ना वो मिलेगी नहीं। हाँ जी, हाँ जी। जी और सर, बिल्कुल सही है। जरा जो ललक है, जो ध्यान है, जो उसकी अट्रैक्शन है, तोड़ दोगे तो वो खुद ब खुद आ जाएगी। सही बात सर। राहु 8 में कबीर जी का दोहा है, खुल खेलो संसार में, बांध सके ना कोई, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। सर वही है ना, नेचर मदद करती है ना बंदे की। बस बस सर बस, पता नहीं कहाँ से क्या आ जाएगा, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल, जी। सडन सडन प्रॉब्लम आ हाँ जाएगी, जी, सडन हाँ सोल्यूशन आ जी, हाँ जाएगा। जी, हाँ चलिए जी जी। जी सर। आगे चलते। राहु 9 में विदेश यात्रा में धन का नुकसान, शादी लेट, जिद्दी, घर के एंट्रेंस पे टॉयलेट, नाखून बढ़ाने का शौकीन, कई बार ना वो लिटिल फिंगर का नाखून बढ़ा लेते हैं, एक ही फिंगर का। मंदिर जाने में आलस करेगा, हर सामान को महंगा बेचने की कला, गुड सेल्समैन राहु 9। बाथरूम की कुंडी खराब, इसके हाथ से अगर किसी डिप्रेशन के मरीज को मेडिसिन दे दिया है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। पागलों का डॉक्टर आपको बोला, बताया, कहा गया है। सलाह बड़ी अच्छी देता है कई बार राहु 9 वाला। राहु 9 वाले ज्योतिषी बड़े बैठे हुए हैं बहुत ज्यादा। तो घर में जाले लगे रहते हैं, सफाई वगैरह ये भी नहीं करते। मंदिर में कई बार जाले लगे होते हैं, मंदिर में कई बार वो अगरबत्तियों का जो होता है ऐश वो पड़ी होती है, कई बार जोतें होती हैं वो पड़ी होती है, बिन्न कई बार मंदिर में रखा होता है, साफ ही नहीं करता हफ्ता हफ्ता। बिन्न इसका मंदिर के लिए होता है पर उसको साफ ही नहीं करता। दूसरों को हिदायतें देने वाला, अपने ससुराल वालों को गालियां निकालता है, घर की दहलीज के पास गंदगी होगी, अपने बुजुर्गों को कोसने वाला, मेरे पिताजी ने ये नहीं किया, मेरे पिताजी ने वो नहीं किया। आजकल तो वैसे हर बच्चे मेरे लिए ये कर दिया होता तो बेटर था, मेरे को ये पढ़ा दिया होता तो बेटर था। घर में कोई धर्म परिवर्तन करता है, घर के पास कोई सुसाइड होने के योग, वर्षफल या गोचर में आए तो किसी काले रिश्तेदार की मौत सुनने की खबर, कोर्ट केस जो होता है मोस्टली भाइयों के साथ भी कई बार झगड़ा होता है प्रॉपर्टी का। डिप्रेशन की मेडिसिन, कई बार इसे डिप्रेशन हो जाता है। गोल्ड की चाबी गोल्ड की चेन में डालें, सोने की चाबी सोने की चेन में गले में डालें। ये उपाय बड़ा तगड़ा उपाय, बहुत 200% करेक्ट उपाय। राहु 9 है भी किसी का? जी सर, हस्बैंड का है, इसमें से काफी सारी मिलती है और काफी सारी नहीं भी मिलती है। जी जी, अच्छी बात। उपाध्याय जी आप बोलिए। हाँ सर, मेरा भी है ना जो है वो सर 9 में है सर। जी जी, मिलती है बातें काफी। हाँ सर, श्योर श्योर सर, श्योर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। चले आगे चलते हैं फिर। राहु 10 हेलो में। सर, हेलो। जी 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 मेरे भाई। हाँ सर, आपने कोई है ना ये, हाँ सर आपने को है ना जो है वो उपाय के बारे में कुछ जो है वो बताए सर। क्या बताऊं, क्या उपाय बताऊं? के बारे में सर। ये प्रभु जी उपाय वाला चैप्टर नहीं है, ये चलो लिखे हुए थे नहीं नहीं सर, नहीं सर, ये वाला जो आपने बताया ना कि है ना जो है कि ये है ना जो है सर गोल्ड की चाबी की चाबी, हाँ चाबी नहीं हाँ होती, जी, चाबी गोल्ड की, सोने की हाँ चाबी जी, बनवा के उसका लॉकेट बना के सोने की चेन में गले में धारण करें। जी सर। हाँ सर, ओके सर। जितेंद्र जोशी जी बताएं प्रभु जी। सर मैं आपका ध्यान ना एक अजीब चीज की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। जी जी, आज जैसे ही हम मतलब आज तक मैं सारी क्लासेस में रेगुलर अटेंड किए, मेरा सारा मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल सही चलता रहा है। आज जब ही राहु 7 पे पहुंचा तभी मेरा मोबाइल नेटवर्क एकदम से फेल हो गया, जी सारा जी, का सारा क्लासेस बंद हो गई। और जब मतलब मैंने फिर वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश की, कुछ नहीं चला। जब राहु 9 आ गया तब जाके चला सारा कुछ ही। चलो कोई ऐसी बात नहीं, 7 और 8 मिस करना था आपने, कहने का भाव ये है। चलो कोई ऐसी। स्नेहा जोशी जी आप कुछ बोलने वाले? जी सर, एक आपसे पूछना था कि बहुत जगह ऐसा पढ़ा है और सुना भी है कि राहु 8 वाले को टॉयलेट क्लीन नहीं करना चाहिए, इज इट ट्रू सर? देखिए राहु 8 वाले को मोस्टली ये लोगों ने ना भ्रम बना दिया। मेरे साथ क्या हुआ जी मैं सर। आपको बताता हूँ, ये सारी चीजें मेरी प्रैक्टिकल है जो मैं लिखता हूँ और बाद में लोगों में पता नहीं क्या क्या पहुंच जाता है। यहाँ पे ना एक टैबलेट्स आती है जो आपके जो हाँ टॉयलेट के ऊपर जो टंकी होती है ना पानी वाली, उसमें डाल हाँ देते हाँ हैं।
हाँ सर, वो और अभी इंडिया में भी मिलती है। हाँ हाँ, वो ब्लू कलर की होती है और पानी भी बड़ा अच्छा ब्लू हो जाता है, और जब उसको फ्लश करते हो तो पानी में से वो साफ हो जाता है सारा। इंग्लिश सीटें होती है ना। जी तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आ गया, मैंने कहा यार मैं लाऊं, मैं लेके आ गया। तो मैं भी सफाई वगैरह ज्यादा करता नहीं, राहु आठ वाले भी सफाई वगैरह करने के शौकीन नहीं होते, गंद डालने के शौकीन नहीं होते हैं। तो मैंने कहा चल यार ये आज, मैंने तो वैसे सफाई वाले हाँ सेक्शन में घुसता ही नहीं हूँ। हमारे कोर्स में जी ना अलग अलग लाइनें बनी होती है, यहाँ पे ना सेल्फ है, सारा कुछ सेल्फ जी कोर्स हाँ है, हाँ सेल्फ है। तो जो एंड में होता है वो फ्रोजन सेक्शन होता है और सफाई वाला सेक्शन होता है। सफाई वाले सेक्शन में मैं कभी नहीं घूमू। मेरे को जी सर मेरे को ये चॉकलेट्स, दूध, ये वाले सेक्शन बड़े अच्छे लगते हैं, ग्रूमिंग सेक्शन। तो मैं वहां पे जी मैं लेके आ गया, मैंने डाला, मेरी जो दुकान की सेल्स है बड़ी खत्म हो गई मीन्स की बड़ी कम हो गई सेल्स। ओ और क्योंकि वो टैबलेट एक हफ्ता 10-15 दिन चलती हाँ है, वो हाँ स्लो हाँ वो लिक्विड होता है उसमें। जी और यहाँ पे वैसे हार्पिक तो होता नहीं, यहाँ पे ना वो यूकेलिप्टस होती है, अलग अलग तरह की सुंदर व्हाइट कलर की होती है, जेल होती है, हार्पिक नहीं होता। ओके तो मैंने अपने यारों दोस्तों से इंडिया में पूछा, मैंने कहा यार जिनके राहु आठ है कि यार आपने डाली है? वो कहते नहीं, हमने कभी टॉयलेट साफ नहीं की। तो मैंने कहा कि यार हार्पिक डालकर देखना, बताना किसी के पास कुछ ऐसा रिजल्ट है। तो वो कहते यार हार्पिक डाली बड़ा नुकसान हुआ है। मैंने कहा यार हाँ, ये चीज जो है राहु आठ में कि अगर ये चीज होती है तो प्रॉब्लम आती है। तो टॉयलेट साफ रखनी चाहिए, राहु आठ में आए, 4 में आए, गोचर में, तो टॉयलेट अपनी साफ करे बंदा, 12 में आए तब भी करे। जी पर यहाँ पर हार्पिक से ना करें, ब्लू कलर की चीज से ना करें, क्योंकि ओके मतलब कहीं ना कहीं आप वो राहु को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। और जिसका जो नुकसान है आपको इनकम पे, या कोई एक्सीडेंटल या स्ट्रेस, कोई टेंशन, मेंटल टेंशन इस पे हो सकती है। तो लोगों जी ने सर आगे उसको क्या क्या कन्वर्ट करके क्या क्या बना दिया। आपको पता है ना, बात का बतंगड़ बन जाता है। जी 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 तो वो बात का बतंगड़ जो है वो लोगों ने बना दिया आगे। राइट सर। सर तो फिर नहीं ग्रीन सर ऑरेंज और क्लियर हो तो हम यूज कर सकते हैं, उससे ग्रीन तो इश्यू बिल्कुल नहीं है यूज सर। ना करें मेरे मालिक, टॉयलेट में ग्रीन कलर ना यूज करें। ओके सर हाँ सर इसमें वैसे, ऐसे है जी जी सर, आप अगर करना ही है ना टॉयलेट साफ करना, तो आप बुधवार को और शनिवार को करें। जी जी बुधवार या शनिवार को करें। अगर बिजनेस भी है, किसी का काम भी है ना, तो बढ़िया खुद करे, जी जी दूसरों को ना करने दे, तो जी। आपका बिजनेस और ग्रीन बढ़िया चलेगा ग्रीन सर। कलर राहु का मित्र है ना सर? सर नहीं नहीं इसमें नहीं, वो, आजकल जी जी, वो तो मित्र है। कौन बोला है? आप बैद्यनाथ मिश्रा जी। जय जय माता दी बैद्यनाथ मिश्रा जी, आप बड़ा अच्छा लगता है जय बहुत। माता दी, जय देखिए माता दी। मित्र तो है, पर खाना नंबर 8 में नहीं ना पहुंचाना, गंद में तो नहीं। बुद्धि जो है, बुद्धि भ्रष्ट नहीं ना करनी। जो बुद्धिमान बंदे होते हैं वो अच्छा तो जी हमेशा सेफ साइड में बैठते हैं ना। जी। तो और मैंने इसका जो उपाय मैंने क्या निकाला, मैंने इसका उपाय निकाला, बहुत अच्छा नीरू राणा जी बताया। जी यूकेलिप्टस मिलता है यहाँ पे, क्लीनर सफेदे के। ओके हाँ तो वो मैंने जब यूज किया, मेरे को बड़ा बड़ा, आप बाथरूम में भी स्प्रे अगर खुशबूदार रखना है तो या तो रखे लेवेंडर, या रखे यूकेलिप्टस, राहु आठ वाले। ओके सर ओके सर और और मैंने एक चीज जो मैं बाय चांस ही करता था, और चर्चा चर्चा में मेरे एक लाल किताबी है, उनसे बात चर्चा चर्चा में निकली। तो वो कहते यार ये तो तू उपाय कर रहा है। मेरा क्या था कि ऑस्ट्रेलिया में ना सफेदे बड़े हैं सड़कों पर, अगर आप बाहर भी देखेंगे ना सफेदा बड़ा, यूकेलिप्टस बहुत है यहाँ पे। ओके तो मेरे को स्मेल बड़ी अच्छी लगती है उसकी। और जी मैं सर जब वॉक पे जाता था, उसका पत्ता तोड़ के प्रेस करके ना उसकी स्मेल लेता था, यूकेलिप्टस की। हम्म राहु आठ में हो तो यूकेलिप्टस के ये जो है ना, ये उपाय है बड़ा तगड़ा, और बड़ा रिलीफ मिलता बंदे को। जी सर। तो फिर अरोमा डिफ्यूजर में भी यूज कर सकते हैं ना वही तो सर मैंने हम? इसलिए मैंने कहा कि आप जी बाथरूम में या लेवेंडर रखें या यूकेलिप्टस रखें, जी सर वही अरोमा ऑयल्स रखें, या उनको यूज करें, उनके जो फ्रेग्रेंस वाली चीजें जो सफाई वाली वो यूज करें। जी सर और बहुत अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा इसमें। चलें जल्दी से आगे चलते हैं, जी हमने देर थैंक नहीं यू सर। करनी। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। और यहाँ पर राहु 10, पॉलिटिकल लिंक अच्छे होते हैं, वर्षफल या गोचर में आए तो सरकारी पेपर गुम जाते हैं। लंगड़े नाल दोस्ती नहीं रखनी होती है मोस्टली, जहां काम करता होगा वहां दारू या सिगरेट चलती होगी। शराबी कबाबी अयाश दोस्त बड़ी जल्दी बन जाते हैं। ये लिखा नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ। घर के पास गंदा नाला या फैक्ट्री होती है, घर में कोर्ट का नोटिस आएगा, काम चोर होगा, चोरी करने की आदत होगी, जल्दी दान नहीं करेगा, ससुराल में झगड़ा, सुसाइड करना
दिमाग की बीमारियां, खोटे सिक्के। राहु 10, मैं आपको मेन बता दूं, यहाँ पे तो बहुत कम लिखा है। राहु 10 जिसका भी होगा ना, पहली बात तो ये, ऐसे बंदे के घर जहां भी रहता होगा ना, उसका जो पड़ोसी है वो भाग जाएगा, घर टूट जाएगा, पुलिस आ जाएगी वहां पे, कोई बुजुर्ग कोई बीमार हो जाएगा, वेस्ट दीवार में प्रॉब्लम आ जाएगी। जहां पर भी राहु 10 वाला रहता होगा, उसका वेस्ट साइड का कोई नेबर है, उसको देख लेना पूछ के कि यार वेस्ट साइड में आपके जो रहता है, वहां पर कोई बंदा चल पसा, भाग गया, बीमार रहता है, पुलिस आई है, कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी हुई है, या वो म्यूजिक वगैरह बहुत ज्यादा बजाते हैं रात को, ये चीजें 100%। राहु 10 में हो तो ऐसे बंदे के यार दोस्त शराबी, कबाबी, अयाश भी होते हैं, और ऐसा बंदा गलत तरीके से काम करने वाला भी होता है, और कई बार उस पर एलिगेशन भी लग जाता है। पॉलिटिकल नेचर के बंदे, पॉलिटिकल बंदे वाकफ होते हैं, जानकार होते हैं, और जरूरी नहीं कामचोर हो। कई बार ये बंदा, यहाँ पे ये कामचोर लिखा ना, कई बार ये बंदा दूसरों से काम निकलवाने वाला होता है राहु 10 में, और दूसरों से बड़े बड़े काम निकलवा लेगा। चले आगे चले, राहु 11 में बिजली। जी जी, किसने यहाँ पे, विक्रम नागरा जी आप बताएं प्रभु, जल्दी बताएं। सर मेरे भाई के है, मंगल के साथ राहु 10 में है, वो जो भी काम करता है उसको किसी काम में सक्सेस ही नहीं मिलता। वो मतलब चाहता है कि मतलब काम दूसरा आदमी करे, लेकिन करे उसके हिसाब से। जी जी क्रिटिकल जी बैकग्राउंड तो हमारा मतलब क्रिटिकल फैमिली थी हमारी, मतलब हमारे पिताजी मतलब मेयर रहे हैं हमारे नगर के। जी जी तो वो डिपेंडेड ही रहा पहले, मतलब हम हमारी पिताजी पे डिपेंडेड है, अब बच्चों पे डिपेंडेड है। जी जी। मंगल साथ में। देखिए मंगल साथ में आ गया, वो भी प्रॉब्लम हो गई। केतु 4 में आ गया, वो भी प्रॉब्लम हो गई। और यहाँ पर ये चीज हो जाती है कि औलाद का सुख भी कई बार कम हो जाता है। बच्चा वगैरह है उसके कोई? हाँ बच्चे 2 हैं जी, मतलब अच्छा, लेट लेकिन हुए सेवा भाव जल्दी कम हुए? है। क्या हुआ? बच्चों में सेवा भाव कम है। अच्छा अच्छा, बच्चों में सेवा भाव कम है। इसमें भी कौन सा सेवा भाव होगा? ये भी अपने पिता को गालियां निकालता होगा, सॉरी टू से। नहीं 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 नहीं, ये तो मतलब बड़ी नरम तबीयत का आदमी है जी। अच्छा अच्छा, बृहस्पति कहाँ पे है? बृहस्पति इसके 11वें भाव में जी। अच्छा अच्छा, बृहस्पति। प्रभु नीच जी का। इसकी इसकी वजह से कामकाज नहीं सेट हुआ, बृहस्पति 11 के उपाय करवाएं। ठीक है जी। अकेला रह गया बंदा, बंदा डाउन टू अर्थ है, बृहस्पति 11 वाला बंदा डाउन टू अर्थ। लोग जो है वो पूछते नहीं है, घर में वो अकेला बैठा रहता है, कई बार सोचता रहता है, और कामकाज सिरे नहीं लगते, और बर्डन्स जो है बहुत बढ़ जाते हैं। ये चीजें जो है बृहस्पति 11 की वजह से। बिल्कुल, इसको मतलब किसी पे विश्वास ही नहीं है जी, मतलब ये समझता है कि मेरा कुछ नहीं होगा। प्रभु जी देखिए, पता क्या हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में, कई बार हाथ से ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से ये चीजें हो जाती हैं। और ये जो योग है वैसे अच्छा भी, बृहस्पति 11 के आप उपाय करवा दें। मंगल राहु 10 का नहीं की गेम, मंगल राहु 10 में तो कई बार ऐसे बंदे बड़े तगड़े गैंगस्टर, इलीगल काम करने वाले, पॉलिटिकल बंदे, दारू के अड्डे चलाने वाले होते हैं। सर ठीक रिवॉल्वर है। होगी उनके घर में सर, ऐसा पूछो। हाँ रिवॉल्वर वगैरह होगी उनके घर में हाँ सर। रिवॉल्वर है जी, इसके नाम पे लाइसेंस है रिवॉल्वर का। जी जी, पर मेन आप यहाँ पर राहु बोल रहा हूँ, बृहस्पति 11 के उपाय करवाएं। क्या करवाऊं जी? वो देखिए यहाँ पे आप आए नहीं, हम डिस्कस करेंगे मेरे मालिक। ठीक है प्रभु। बृहस्पति 11 के बहुत सारे उपाय हैं। सूर्य कहाँ पे इनका, और चंद्र भी? सूर्य शुक्र इसके मतलब 12 में है जी। अच्छा, सूर्य शुक्र 12 में हो गए, अच्छा जी। चंद्र मतलब वृश्चिक का 9 में है। चंद्र 9 में आ गया, ठीक है। बुध, बुध लगन में? बुध लगन में जी। बुध लगन में आ गया, तो बुध लगन में आ गया तो उसने वैसे ही बृहस्पति को आधा खराब कर दिया। हाँ जी, मीन लगन का है जी। हाँ हाँ, मीन लगन का बुध नीच का आ गया ना बुध, तो वो हाँ कंफ्यूज जी। पर्सनैलिटी, सर दर्द होना, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, अकेला रह जाना लाइफ में, पीछे रह जाना लाइफ में, भीड़ में भी अकेला महसूस करना, ये सारी चीजें बंदे को आ जाती हैं। एक बंदे हाँ ना जी। हाँ गिल्ट, जी। गिल्ट आ जाता है, गिल्ट, गिल्ट, गिल्ट फीलिंग। बिल्कुल जी बिल्कुल। वो गिल्ट फीलिंग जो है वो बंदे को बांधे रखती है। डर बंदे को
वो बंदा कि यार मैं कर ही नहीं पाऊंगा यार, ये मैं उसको कोई सलाह देना यार तो ये काम खोल ले, वो आगे नेगेटिव ही हो जाएगा, नहीं अच्छा वो यार फेल हो जाता है, पैसा डूब जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अच्छा नहीं यार तू ये नौकरी कर ले, यार नहीं पता नहीं इंटरव्यू में जाऊंगा क्या होगा, कितने लोग तो आगे इंटरव्यू में गए हुए हैं, वो चीजें आ जाती हैं। नेगेटिविटी कई बार बहुत घेर लेती है, और कई बार नशे की आदत पड़ जाती है। नहीं, नशे की आदत तो नहीं है, भक्ति भाव में नहीं रहता है है ना, ज्यादा। हाँ वैसे बोल रहा, मीन लगन का बंदा भी आ गया, मीन लगन वाला क्या नशा करेगा, ठीक है। वैसे वैसे बुद्ध लगन में कई बार वो शराब शबाब कबाब का भी चस्का, जुबान का चस्का भी हो जाता है, शुक्र भी 12 है, ठीक है कि नहीं। तो पर सूर्य सूर्य 12 में हेल्पफुल होता है दूसरों के लिए, पर यहाँ पर बृहस्पति जो 11 है उसके उपाय करवाने बहुत जरूरी है। इसके बर्थ के बाद पिता का थोड़ा कामकाज डाउन हुआ था। नहीं, मतलब हमारा कामकाज तो नहीं डाउन हुआ, बहुत बार मंदा तेजी आया व्यापार में। बर्थ के बाद रिसेंटली साल 2 साल में ही वो बाद में फिर से अच्छा हो गया, वो बात अलग है, यानी कि रिसेंटली इसके बर्थ के बाद वो तो पिता ही बताएगा ना, अब आपको इतना नहीं बताया होगा। ठीक है जी। चलें आगे चलते हैं जी। राहु 11 का, बिजली का मीटर खराब, पुलिस केस, कोर्ट केस, तस्करी ठगी से धन कमाएगा, घर में टूटे शीशे होंगे, गुरुद्वारे में जूते साफ करना शुभ होगा, वर्षफल या गोचर में आए, गली में पुलिस या नोटिस आएगा, लालची इंसान, सिगरेट पीने का शौकीन लड़का हो या लड़की हो, सिगरेट नहीं तो वाइन पीने का शौकीन होता है, वर्षफल या गोचर में आए तो दरवाजा रिपेयर या नया लगवाता है, हाथी के खिलौने, पर्स में फादर की फोटो होगी, गोचर में जातक सिगरेट पी के आया होगा। तो ये राहु 11 की मोस्टली बैटिंग से। राहु 11 वाला मोस्टली बंदा जो होता है ना वो बड़ी जल्दी फ्रेंड सर्कल बनाएगा, और खासकर राहु 11 वाले मैंने ये देखे हैं कि उनको यार दोस्त ज्यादा जल्दी बनाएंगे जिनकी बीवियां सुंदर होती। राहु 11 वाले पार्टी शार्टी में या उस बंदे को, यानी कि जिनकी, मैं नहीं कहता गलत, उनकी या बंदा सॉलिड हो, अमीर बंदा हो, यानी कि जिसका शुक्र स्ट्रांग हो। राहु 11 वाला या तो बीवी सुंदर या वो बंदा स्ट्रांग है, पैसा पूसा उसके पास अच्छा है, उसके साथ यारी लगाएंगे। और या फ्रेंड सर्कल काफी बड़ा होता है इनका, और कई बार ये वगार भी बहुत डालते हैं दूसरों को, यार मेरे लिए ये काम कर दे, मेरे लिए वो काम कर दे, दारू शारू पीना, महफिल में इकट्ठे होके पार्टी शार्टी करनी, यारी दोस्ती में इनको बड़ा अच्छा लगता है। और राहु 11 वाला बहुत जल्दी अमीर बनने की कोशिश भी करता है, बहुत जल्दी ज्ञान लेने की कोशिश भी करता है, हर चीज में जल्दी से हो जाए, मेरे को ये सारी चीज जल्दी से मिल जाए, थोड़ी सी ये जी जी। कौन बोला प्रभु जी? चलें आगे चलते हैं। राहु 12 मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, ये आपको पता ही है। खाना नंबर 12, छत पे कबाड़ पड़ा होगा, बेडरूम में ब्लू कलर यूज किया होगा, घर में औरतें जितनी ज्यादा होंगी उतना धन आएगा, यानी कि बुद्ध जितना ज्यादा घर में होगा उतना ज्यादा पैसा कई बार आ जाता है। जिम जाने का शौकीन, हर बात का ढिंडोरा पहले पीटे। राहु 12 वाला काम अभी पूरा भी नहीं हुआ होगा उसके पहले कि यार मैं तो ये करने वाला हूँ, मैं तो फॉरेन जाने वाला, मैं तो गाड़ी लेने वाला हूँ, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी निकलवाने लगा हूँ, मेरा उस दिन बर्थडे है, मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, तुम आ जाना। अभी कुछ प्लान किया ही नहीं, अभी बुकिंग करवाई नहीं, कोर्ट केस, मैरिड लाइफ खराब, नीले पर्दे, रात की नींद सवेर का नाश्ता डिस्टर्ब, रात की नींद सुबह का खाना डिस्टर्ब, ब्रेकफास्ट डिस्टर्ब, विदेश यात्रा। कौन बोल रहा प्रभु जी? विवेक मल्होत्रा जी, बताएं मेरे मालिक, क्या गुटर मुटर लगाई है आपने? चलें, बार बार हाथ धोने की आदत। देखिए राहु 12 में हो ना, या बुध 12 में हो, बुध 12 राहु 12, ये नोट कर लीजिए। राहु लगन में भी हो, एक बीमारी होती है, मेरे को इंग्लिश वर्ड भूल गया उसका, ओसीडी, ओसीडी होती है, हाँ कुछ ऐसे, पता नहीं, मेरे में तो है नहीं, मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ क्या होती है, किसको पता होगा। उस बीमारी में बंदे को ये फिक्र होती है यार मेरे कपड़ों पे गंद ना लग जाए, बार बार ऐसे साफ करना, बार बार हाथ धोना, गंद पड़ा उसको अजीब तरह होना। तो ये राहु लगन में, राहु 12 में, राहु 9 में तो नहीं मोस्टली होती, पर लगन में 12 में बहुत देखी। कुर्सी पे बैठना, पहले उसको ऐसे साफ करके फिर बैठना, ये जो चीज होती है ना, बार बार हाथ धोने, बुध 12 में भी ये चीज होती है।
बुध 12 में भी ये चीज हो जाती है, और बुध 12 में कई बार डिप्रेशन भी देता है। बुध 12 में बार बार चीज देखना, बर्तन है उसको बार बार देख के फिर उसमें कोई चीज डाल दी। मेरे जैसा बंदा बर्तन उठाता है रसोई से, साफ ही होगा भाई, उसमें डाल दिया, दूध डाल दिया, खा लिया, पी लिया, चाय डाल दी। ये बंदा बर्तन उठाएगा 2-3 बार देखेगा, बुध 12 वाला, राहु 12 वाला, ये आदत होगी। और शेख चिल्ली और बड़ी बड़ी बातें करने वाला, फुकरी बातें करने वाला। तो मंदिर में पंखा लगाने से राहु शांत, ये मैंने बताया हुआ। फालतू कोई काम में पैसा उड़ाएगा। राहु 12 अगर खराब हो तो खर्च का घर है, नुकसान हो जाएगा, पैसा बटुआ घूम जाता है, चोरी हो जाता है, लोग खा पी जाते हैं। चंद्रशेखर जी बताएं मेरे मालिक। सर ये राहु 12 में जो ये ढिंडोरे वाली बात है ना, ये मैं कंफर्म कर देता हूँ सर। वेरी गुड। ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पड़ती है। हमारा एक था जो बताया था, उनका केतु 6 है जी और जी काफी मोटे रिपोर्टर है। जी जी तो ये ढिंडोरे वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, वो फड़े मार देना, और मैं तो बस जी ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और वो बात आप बिल्कुल ठीक है जो आपने बताई। वेरी गुड, वेरी गुड जी। चले अब समाप्त हुआ। किसी को कोई प्रश्न पूछना, राम चावला जी जल्दी बताएं। प्रणाम गुरुजी। मेरा भी वाइफ का राहु 12 में है और बेडरूम का कलर हमारा ब्लू ही है। जी 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 जी। और मुझे एक प्रश्न ये था ना कि हम जब गोचर में आए ये कहते हैं, तो हम लगन कुंडली देखें गोचर की या चंद्र कुंडली से पता करें? अगर तो आप ज्योतिषी हैं, दूसरे की देख रहे हैं, हाँ जी। तो फिर बहुत कुछ देखना पड़ेगा। अगर वैसे ही आपको बता दो गोचर क्या है, गोचर क्या होता है, ट्रांजिट, करंट ट्रांजिट। हाँ जी। अब राहु कहाँ चल रहा है, कौन सी राशि में, चंद्र का कुछ नहीं लेना देना। राशि कौन सी में चल रहा है राहु अभी, अच्छा अच्छा अच्छा, कौन ठीक सी है, राशि में चल रहा है प्रभु, ठीक है, ओके, थैंक मेष राशि में चल रहा है। तो अगर आपकी मेष राशि खाना नंबर 12 में पड़ रही है, यू। अच्छा तो कहने का भाव तो राहु आपका गोचर में खाना नंबर 12 में चल रहा है। जी जी, ठीक, ओके। और अक्टूबर के बाद आई थिंक सो ये मीन में चला जाएगा। आप तो सारे ज्योतिषी जी, जानकार होंगे मेरे ख्याल से। हाँ जी। ठीक है, ओके। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है प्रभु जी, मैं इन चीजों में फंसता नहीं हूँ। सीधी सी जो बात है, मैं कोशिश ही करता बाहर ही रहूं इन चीजों से। किसी और को कोई प्रश्न पूछना हो मेरे मालिक? चलें, सभी ठीक ठाक, ओके, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मैं टायर्ड था। कोमल शर्मा जी आप अभी आ रहे हैं, अभी तो हमने सारा कुछ खत्म कर दिया। चलें प्रभु जी, तो थैंक यू सर। राम राम। थैंक यू सर। दिया श्रेया दोषी जी, जय माता दी सर, जय माता दी। जय माता दी। सर नमस्कार सर, राम राम। थैंक यू सर, जय माता दी। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू गाइस, जय सिया राम जी, बाय बाय विक्रम जी, धन्यवाद आप।